everyone, welcome back to my channel. I hope you are good and having a better life like me. चलो आज हम एक स्टोरी का स्टार्टिंग करने वाले हैं। आई मीन टू से एक फ़ैन फिक्शन का। और ये फ़ैन फिक्शन हमारी जानी एफएफ होने वाला है, जो कि मैं एक लॉन्ग टाइम के बाद लाइक मी सब लगा लो मंथ्स के बाद लेके आ रही हूँ। एंड ऑल दो यू ऑल नो दैट आई लव शांग वांग एंड जानी एफएफ, सो टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर आ बेस्ट जानी एफएफ, जो कि मैंने कुछ घंटे पहले ही लिखा है। देखो मेरी स्पीड, 1 घंटे पहले लिख के यहाँ पर मैं आगे एक्सप्लेन करने के लिए। और ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल, प्यारी, और देखते हैं कहाँ तक पहुँचती है। पहले ही मैं आपको पूरी स्टोरी के बारे में नहीं बताने वाला हूँ। और स्टोरी का नाम मैंने रखा है गगास डर्टी सीक्रेट। सो स्टोरी का नाम ये है। आई नो कि आप सबको सारी चीज़ें लाइक बहुत से लोग जानी एफएफ को पसंद नहीं करते हैं, और बहुत लोग करते भी हैं, ऐसा नहीं है। बट ऑल दो जिन्हें नहीं पसंद है, लाइक जिनको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो प्लीज़ वो स्किप कर दीजिए। और ऑल दो मैंने इसमें इनके फुल नेम यूज़ नहीं किया, मैंने सिर्फ उनके शॉर्ट्स नेम यूज़ किए हैं ताकि किसी को भी हर्ट ना हो। ओके। और थर्ड थिंग इज़ दैट इज़ जस्ट अ फैन फिक्शन। इसे अपने दिल में मत रहना। और ये सारी चीज़ें इमेजिनेशन होती है। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा, और उसके बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मत बताइएगा ये मत करना वो मत करना। मैं सिर्फ शॉर्ट नेम को यूज़ करूँगी। ओके। एंड थर्ड थिंग जो है ना, हाँ, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जो ज़रूर जाना। एंड मेरे 2K होने वाली हैं, सो गाइस जो न्यू व्यूअर्स आ रहे हैं जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आगे एक नई सी और बढ़िया वाली स्टोरी को स्टार्ट कर सकें। और ऑल दो आपके साथ क्वेश्चन होंगे कि मैं ये जानी एफएफ सडनली क्यों लेके आ रही हूँ, जबकि मैंने थंबनेल आपको एक अलग स्टोरी का दिया था। बट गाइस वो स्टोरी अभी तैयार नहीं है, उसके फर्स्ट ही पार्ट मैंने अभी तक लिख रखा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लंबा होने वाला। हर पार्ट 2 या 3 घंटे का होगा उसमें। सो लगा लो कम से कम उसके 4-5 पार्ट आएंगे, तो बहुत समय लगने वाला है उसमें। जब तक वो रेडी नहीं होती तब तक हम ये वाले एफएफ को कंटिन्यू रखेंगे। अगर ये एफएफ कम होता है, लाइक मैं इमेजिनेशन से सोचूंगा, अगर ये 2 या 3-4 घंटे में कन्वर्ट हो जाता है, तभी मैं स्टोरी को सिर्फ पार्ट्स में नहीं निकालूंगी, बस एक ही वीडियोस में करूँगी। अगर नहीं होता है तो मुझे पार्ट्स में निकालना पड़ेगा। ऑल दो आप सब जानते हैं मेरी कंडीशन में किस तरीके से आधा आधा करके रिकॉर्ड करके अपलोड कर रही हूँ। तो चलो हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, और देखते हैं कि आज की स्टोरी किस तरीके से होने वाली है। चलिए फिर चलते हैं जानी एफएफ लवर। यहाँ पर कहानी का शुरुआत होता है सबसे पहले जान के रूम से। अंधेरा रूम था, सिर्फ एक लैम्प जली हुई थी। रात का समय था, बाहर बारिश बहुत तेज़ चल रही थी, एंड सब कुछ शांत था। एक बहुत बड़े मेंशन के सबसे टॉप फ्लोर पे जान का रूम, जो कि शांत था, बुक से भरा हुआ था, अंधेरे से भरा हुआ था, और 2 लोगों की उसमें ब्रेथिंग की बार बार वॉइस आ रही थी। उस पूरे शांत रूम में, जो कि इतना बड़ा था, उसमें 2 पर्सनों के ब्रेथिंग की कंटिन्यूस वॉइस आ रही थी। इधर हमें जान को पिलर पे पिन करा हुआ दिखाया गया है। जान बहुत ज़्यादा थोड़ा सा लाइक घबराया हुआ है, और उसकी सांसें गहरी हो गई है। और जिसने उसे पिन किया है वो उसकी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है, जिसके लिए वो पूरी दुनिया को क्या अपने पूरे स्टेटस को जला सकता है। जान वो उससे बहुत प्यार करता है, बट आज वो उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहा है। पता नहीं क्यों। क्या उसके गर्ल की वॉइस इतनी ज़्यादा कम हो गई है, क्या दूसरे पर्सन आके उसके कान भर जाए और उसका बीबी उन सबको ट्रस्ट कर सके। इधर जो पर्सन था जिसने हमारी जान को पिन किया हुआ था, वो और कोई नहीं, जान का बेबी और जान का प्यार था। वो था ईबो। ईबो जान के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसका वर्ड है, उसका ज़िंदगी है, और जान ईबो को अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा प्यार करता है। ईबो ने जान को पिन किया हुआ था, और जान बहुत घबराया हुआ था, क्योंकि ईबो के सर पे काफ़ी ज़्यादा स्वेट था, और ईबो की ना जो सांसें थी बहुत गहरी हो चुकी थी। और जान को अपनी बेबी के लिए इतना ज़्यादा टेंशन हो रहा था कि वो उसे सहलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज कोई प्यार या फिर कोई सहलाना ईबो पे कोई फ़र्क नहीं कर रहा था। जान जितना उसे हाथ लगाने की कोशिश कर रहा था, ईबो उतना ज़्यादा उसे पीछे खींचने की कोशिश कर रहा था। ईबो आज कुछ ज़्यादा अलग बिहेव कर रहा था, और जान को उसका ये बिहेवियर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। अभी जान कुछ समय पहले ही अपने शूट से वापस आया था, और जब वो जैसे ही अपने रूम में आया तो उसने देखा कि उसका रूम
हाफली डार्क हो रखा है एंड हाफली कुछ लैम्प जो होते ना बेड के साइड में जो लैम्प थे वही जले हुए थे, और उसका पूरा रूम तहस नहस हो रखा था। सारी बुकें नीचे गिर रखी थी और जितने भी पोर्ट थे सब गिर रखा था। उसका टीवी और उसके ब्लैंकेट, इवन उसका क्लोसेट भी खुल रखा था, जिसमें से सारे के सारे कपड़े स्कैटर हो रखे थे। और जान समझ चुका था कि ये सब किसने किया है, बट उसके फेस में कोई भी गुस्सा, एंगर नहीं था। वो कामली इबो को ढूंढने लगा, और अभी ईवो ने उसे पिन कर दिया है और आज ईवो बहुत अजीब बिहेव कर रहा है। सान को ईवो के लिए काफ़ी डर लगने लग जाता है कि अब ईवो के दिमाग में किसने क्या भर दिया है, अब ईवो इस तरीके से क्यों कर रहा है। और सान साथ साथ ये भी देख सकता था कि फर्श में पड़े हुए जो ग्लास के कांच थे वो नीचे इस तरीके से स्कैटर हो रखे थे, और इबो बेयर फीटली लाइक नंगे पैरों से वहाँ खड़ा हुआ था। सान को इतना टेंशन हो रहा था कि वो इबो को काम करने की कोशिश कर रहा था और बार बार उसे बोल रहा था कि वो साइड में बैठ जाए, जब तक कि वो जितने भी स्कैटर लाइक टुकड़े जो कांच के थे उसके पैर पे, उसके गोरे पैर पे कहीं लग ना जाए, और एक खून का कतरा जान की ज़िंदगी को बाहर निकाल सकता था। इसी वजह से जान इबो के लिए बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। इबो जो वहाँ पर खड़ा हुआ था उसकी आंखों में बिट्रे था, उसकी आंखों में हर्ट था, और साथ साथ इबो की आंखों से आंसू आ रहे थे। वो आंसू जो कि एक मोती से कम नहीं थे, लेकिन वो खुशी के आंसू नहीं थे, वो जलन के साथ साथ एक क्वेश्चन के आंसू थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा जा, जान की जो हर्ट था उसे पेनिट्रेट कर रहे थे। उसकी आंखों में, उसकी बेबी की आंखों में उसके लिए क्वेश्चन जान को कभी गवारा नहीं था, लेकिन जान जो चीज़ें कर रहा था वो जानता था कि ये सब कुछ कुछ होने वाला है। और जान जानना चाहता था कि उसका बेबी इस तरीके से उसे क्यों देख रहा है, लेकिन फर्स्ट आंसर ये है कि जान को ईबो को कंट्रोल करना पड़ेगा, जब तक कि ईबो अपने आप को हार्म कर सके, क्योंकि ईबो की कंडीशन अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ईबो साइकोलॉजिकली और हार्ट डिसीज़ से सफ़र कर रहा है, और ज़रा से भी चूक ईबो को उसकी ऐसी कंडीशन में भेज सकती थी जो कि जान कभी भी सोच नहीं सकता था। जान ईबो से इतना प्यार करता था कि वो कभी भी उसको हार्म नहीं करने देना चाहता था। इस वजह से वो अभी घबराया हुआ था। सवालों के जवाब जान दे सकता था, लेकिन अपने बेबी के हाथों के जो निशान थे जिनमें खून निकल रहा था, उन सवालों के लिए जान के पास कोई शब्द नहीं थे। जान जो कि ईबो को देख रहा था, जो कि बहुत ज़्यादा रो रहा था, और साथ साथ में उसे जान को घूर घूर के देख रहा था। जान जानता था कि कुछ ना कुछ हो रखा है, बट वो इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि बार बार वो ईबो को बोल रहा था कि वो उसके साथ में चले, वो बाद में बात करेंगे, लेकिन ईबो ने उसको पिन करा हुआ था एंड उसने सिर्फ बोल दिया कि नहीं, मुझे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, और जब तक वो क्वेश्चनों के आंसर नहीं देते तो आप यहाँ से नहीं जा सकते, ना तो मैं जाऊँगा ना तो आप जा सकते हो। ये उसने बहुत सीरियसनेस के साथ बोला, और दो उसकी जो वॉइस थी बहुत ज़्यादा लड़खड़ा रही थी, जैसे कि वो रो रहा है। और जान जब ये सुन रहा था ना तो उसके हार्ट में बहुत पेन हो रहा था। तभी जो जान था वो बोलता है, बो चलो मेरे साथ में, हम बाद में बात कर लेंगे, और तुम्हारे हाथ में पट्टी की ज़रूरत है, प्लीज़ ग की बात मान लो, तुम तो प्यारे बच्चे हो ना। इस तरीके से जान उसको फुसलाने लग जाता है ताकि ईबो का माइंड थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाए और ईबो इस कंडीशन से बाहर निकल जाए। और ईबो जो था ना वो इस तरीके से उसके लिए बेबी था, लाइक उसकी बिहेवियर चाइल्डिश था, जिस वजह से सान उसे प्यार से और फुसला के उसे वहाँ से हटाना चाहता था। लेकिन जो ईबो था वो आज पता नहीं क्या उसके ऊपर एक अजीब सा मॉन्स्टर छाया हुआ था कि जब तक वो अपने क्वेश्चनों के आंसर पूछ ना लेता तब तक वो जान को नहीं छोड़ने वाला है। जान बार बार ईबो को बोल रहा था, ईबो जान को बोलता है, गा मैं आपसे सिर्फ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, उसके बाद मैं कुछ नहीं बोलूँगा। गा आप वैसे भी मेरे क्वेश्चनों के कोई जवाब नहीं देते हो, लेकिन आज मुझे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, और अगर आपने मुझे उन क्वेश्चनों का आंसर नहीं दिया तो मैं कैसे जीऊँगा। गा वैसे भी आप बदल चुके हो, आप मुझसे वैसे प्यार नहीं करते हो।
बताइए मुझे, क्या मैं आपका डर्टी सीक्रेट हूँ, जिस सीक्रेट को आप कभी भी किसी के भी सामने नहीं लाना चाहते हो? क्या मैं इतना वर्थलेस हूँ आपके लिए? इस तरीके से इबो क्वेश्चन पूछता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इमोशन से भरा हुआ था। जान जब इबो के मुंह से वो डर्टी सीक्रेट नाम सुनता है, तो जान की जो आंखें थी, जो अभी काम थी, वो बहुत सारा डार्क होने लग जाती है। एंड उसके जो हाथ थे, जिसने इबो का हाथ पकड़ा हुआ था, वो टाइट होने लग जाते हैं। जान के अंदर एक अजीब सा डार्कनेस स्टार्ट होने लग जाता है। और जान अपने मन में सोचता है, डर्टी सीक्रेट, उसका बेबी इस बारे में सोच भी क्या सकता है? वो सिर्फ उसका ट्रुथ है। इबो से जान इतना प्यार करता है कि उसकी लास्ट ब्रेथ तक वो उसका साथ रहना चाहता है। और इबो को ऐसा लगता है कि वो उसका डर्टी सीक्रेट है, जिसे वो छुपा के रख रहा है और पूरी दुनिया को नहीं बताना चाहता है। वो इस तरीके से कैसे सोच सकता है? क्योंकि जान की ज़िंदगी में सिर्फ एक ही रियल थिंग है, वो है इबो, जिसे जान बहुत ज़्यादा पसंद करता है। बाकी सारी चीज़ें जो अभी उसकी ज़िंदगी में है, वो एक डर्टी सीक्रेट है। ये सुन के जान इबो के कंधों को बहुत टाइटली पकड़ता है, जेंटली नहीं, टाइटली, क्योंकि अभी जान को गुस्सा आ चुका था। और वो कैसे सोचे कि उसका बेबी उससे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे। जान बोलता है, तुमने क्या बोला? क्या तुम समझ सकते हो कि तुमने क्या बोला है अभी? इबो, वापस लो अपने शब्दों को। इसमें इबो, जो कि थोड़ा बहुत डर गया था जान की इतनी गहरी वॉइस से, वो पीछे हटने को तैयार नहीं था। एंड वो बोलता है, नहीं कहा, आप मुझे अभी जवाब दीजिए। क्या मैं आपका डर्टी सीक्रेट हूँ, जिसे आप किसी को नहीं बताना चाहते हो? क्या मैं इतना ज़्यादा वर्थलेस हो गया कि आप मुझे पीछे धकेलना चाहते हो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो? क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते हो? क्या आपने अपने सारे प्रॉमिसों को तोड़ दिया है? क्या आप भी मुझे मॉम की तरह छोड़ के चले जाओगे और उसके बाद आप मैं आपकी फैमिली नहीं रह जाऊँगा? मुझे बताइए ना, क्या सच में मैं आपका डर्टी सीक्रेट हूँ? इस तरीके से बार बार इबो अपने शब्दों से जान को घायल कर रहा था। जान जब ये सुनता है ना, तो वो बोलता है, शट अप, तुमने सोच भी कैसे लिया इस चीज़ों के बारे में? मुझे बताओ इबो, तुमने कैसे सोच लिया इन सारी चीज़ों को लेकर? बताओ, मुझे पता है किसी ने तुम्हारे कान भरे हैं। बताओ मुझे, किसने बोला है तुम्हें ये? जल्दी बताओ इबो, तुम मेरे सबर का बांध तोड़ रहे हो। ये सुन के जो इबो बोलता है, ग क्या ये मैटर करता है कि किसने बोला है और क्यों बोला है? ये मैटर यूँ करता है कि आप मुझे बताइए कि सच है क्या? गा, प्लीज़ मेरे सवालों का जवाब दीजिए। मेरा हार्ट पेन कर रहा है, और अगर आप इस तरीके से चुप रहे ना, तो मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मैं और सहन नहीं कर सकता हूँ। आप मुझे सच बनाने को तैयार नहीं है, और हर कोई आपको मुझसे छीनने को तैयार है। ग मुझे सच जानना है, बताइए ना ग, क्या मैं सच में आपका डर्टी सीक्रेट हूँ? जान अब वो क्या बोले। जान इबो को बोलता है, शट अप, पहले तो ये बातों को बंद पूछना बंद करो। तुम कभी मेरे डर्टी सीक्रेट नहीं थे। तुम मेरे वन एंड ओनली रियल थिंग हो, जो कि मेरी लाइफ में मैटर करता है। तुम मेरे वो पर्सन हो जिससे मैं बहुत बेइंतहा प्यार करता हूँ, और मैं तुम्हें सिर्फ अपना बना के रखना चाहता हूँ। तो प्लीज़ किसी और पे ट्रस्ट मत करो इबो, किसी और के पास मत जाओ इबो, किसी और की आवाज़ मत सुनो। सिर्फ अपने गर्ल की आवाज़ सुनो। जो मैं बोल रहा हूँ वही सच है, और तुम्हें किसी और की आवाज़ सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुन के ईबो को पता नहीं क्यों उसका ट्रस्ट आज स्कैटर हो रहा था। वो अपने गर्ल पर ट्रस्ट करना चाहता था, लेकिन उन सच्चों का क्या जो कि उसने अपनी आंखों से देखा है, और उन बातों का क्या जो कि अपने कानों से उसने सुना है? क्या वो सब झूठ हो सकते हैं? क्या सच में ये सब रियलिटी है जो उसके जानगा बोल रहे हैं, वो सच्चाई है, या फिर जो वो लड़की बोली है वो झूठ है? ईबो को नहीं समझ आ रहा था। कंडीशन इतनी बुरी थी ईबो की कि ईबो को ढंग से ब्रेथिंग भी नहीं आ रही थी। किस तरीके से अपने आंसू को पोंछ पोंछ के वो जान से उन क्वेश्चनों का जवाब मांग रहा था। और ईबो के धीरे धीरे करके जो दर्द था ना, लाइक उसके चेस्ट में दर्द होने लग जाता है। एंड ईबो अपने चेस्ट को एकदम बहुत टाइटली प्रेस करने लग जाता है। ये वो बस मन में यही सोच रहा था कि वो इतनी जल्दी बेहोश नहीं हो सकता है। उसे आज अपने क्वेश्चनों के जवाब चाहिए। अगर वो क्वेश्चनों के जवाब चाहे कड़वे भी क्यों ना हो, वो पी लेगा, लेकिन ये सच वो अपने गा के मुंह से सुनना चाहता है। क्या सच में अभी भी वो उनके लिए मैटर करता है, या फिर वो उसे भुला चुका है?
इस तरीके से ईबो अपने सीने पे हाथ रखने लग जाता है। जान जब ईबो को ये कंडीशन देखता है ना, तो वो ईबो के ना कंधे से हाथों को हटा देता है एंड ईबो को देखने लग जाता है। इसमें जान बोलता है, ईबो तुम ठीक हो ना? ईबो क्या हो रहा है तुम्हें, बताओ मुझे। तो ईबो बोलता है, ग मुझे हर्ट हो रहा है, प्लीज़ आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। बताइए ना मुझे कि आप मुझसे प्यार करते हैं, बताइए ना कि मैं आपके लिए मैटर करता हूँ। जान बोलता है, ईबो बस करो, मुझे कॉल करने दो। मैं तुम्हारी कंडीशन ज़्यादा मैटर करती है, तुम बस अभी ऐसे रहो, ठीक है, ब्रेथ लेते रहो। इसमें जो जान था ना, अपने फ़ोन को उठाता है एंड ईबो के डॉक्टर को कॉल करने लग जाता है। ईबो जान का फ़ोन को ले लेता है एंड बोलता है, नहीं का बिल्कुल नहीं, आप हान गो को बिल्कुल नहीं बुलाएंगे। जब तक आप मेरे सवालों को जवाब नहीं दे देते ना, तब तक आप किसी को मत बुलाइएगा। गा मुझे किसी और की नींद नहीं है, मुझे आपकी नींद है। और आप ये क्यों नहीं समझते हो? आप बदल चुके होगा, आप बिल्कुल बदल चुके। आप मुझसे वह प्यार नहीं करते हो जो हमेशा से आप करते थे। आपने अपना वादा तोड़ दिया है, आपने ईबो से वादा तोड़ दिया है। का आप बहुत बुरे हो, मैं आपसे हेट करता हूँ। ये सुन के ईबो जो था ना, वो फर्श पे गिर जाता है एंड अब ईबो की ना जो हर्ट कंडीशन की वजह से उसका दिल और ज़्यादा दर्द होने लग जाता है। सान जो ईबो को कैच कर लेता है, जिससे पहले ईबो का जो पूरी बॉडी थी वो नीचे एक आँच के टुकड़ों पे छल्ली हो जाती, उससे पहले सान ने ईबो को अपनी गोद में रख दिया। ऑल दो सान के खुद के पैर एकदम खून से सन गए थे, क्योंकि वो जान के पैरों पे अटक गए थे। ईबो ने जान को अपनी गोद में पकड़ा एंड उसे बोला, ईबो प्लीज़ ब्रेथ लो, अपने गा को समझो, मेरी आवाज़ को सुनो और होश में रहो जब तक कि मैं किसी को बुला ना लूँ। प्लीज़ ईबो, प्लीज़ होश में रहो। एंड जान एक तरफ से मिस्टर हान जो ईबो के डॉक्टर थे उन्हें मैसेज करने लग जाता है एंड ये बताता है कि ईबो को उनकी नीड है और फटाफट से मेंशन की तरफ आ जाए। ईबो को फिर से हाइपर वेंटिलेशन का प्रॉब्लम हो चुका है। गाइस जिसे नहीं पता है हाइपर वेंटिलेशन क्या होता है, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो पेशेंट होता है वो पैनिक करने लग जाता है एंड उसको ब्रेथ नहीं आती है, और सही टाइम पे अगर डॉक्टर नहीं किया जाए तो उसकी मौत भी हो सकती है। इस टाइप का कुछ होता है। ओके, जिसे ज़्यादा समझ नहीं आया तो वो जाके गूगल भी कर सकता है। ओके, बैक टू द स्टोरी। ईबो को हाइपर वेंटिलेशन होने लग जाता है और ये चीज़ नॉर्मल नहीं थी। ईबो को कई बार ये हुआ करता था जब ईबो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता था और बहुत ज़्यादा गम में होता था या फिर उसके हार्ट में पेन होता था। सान बोलता है, ईबो होश में आओ प्लीज़ बेबी, होश में आओ प्लीज़, मैं तुम्हें लॉस नहीं कर सकता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बेबी, तुम इकलौती चीज़ हो जिसे मैं और ज़्यादा नहीं खोना चाहता हूँ, मेरे पास सिर्फ तुम बचे हो, प्लीज़ होश में आओ, गर की बात सुनो, मेरी वॉइस पे ध्यान दो। इस तरीके से वो ईबो के ना गालों को थपथपाने लग जाता है। ऑल दो ईबो जान के फेस को अच्छी तरीके से नहीं देख सक रहा था, क्योंकि वो उस कंडीशन में पहुंच चुका था, उसे ढंग से ब्रीथिंग भी नहीं आ रही थी और उसके अंदर का जो दर्द था ना वो बाहर निकल रहा था, जिस वजह से उसके हार्ट में पेन हो रहा था। एक तो पहले से ही ईबो की हार्ट की कंडीशन बहुत ख़राब थी बचपन से ही, और अब ये सारी चीज़ें ईबो को बहुत स्ट्रेस कर रही थी। एक ऐसी सच्चाई को लेकर जो ईबो जानना चाहता था, और दूसरी उसकी हार्ट कंडीशन को लेकर। इसमें जान ना उसको कई बार उसके हाथों को मसल मसल के या फिर उसके बालों को सहला सहला के उसे बार बार कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, बट ईबो कंट्रोल में नहीं आ रहा था। जितना जान उसे उठाने की कोशिश कर रहा था उतना ज़्यादा ईबो की आंखों से आंसू निकल रहे थे और उतना ज़्यादा उसे दर्द हो रहा था। जान बार बार उसे होश में लाने की कोशिश करता है, क्योंकि इस टाइम पे होश में रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक बार पेशेंट बेहोश हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाती है उसे दोबारा से कॉन्शियस लाने के लिए। और जान उसमें पूरी कोशिश कर रहा था कि वो ईबो की दिल की धड़कनों को थोड़ा और नॉर्मल कर सके, बट ये नहीं हो पा रहा था। जान काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर गया था। नहीं, वो ईबो को नहीं खो सकता है, क्योंकि ईबो से वो बहुत प्यार करता है। ईबो उसका लाइट है, उसका लाइफ है, उसका यूनिवर्स है और उसके जीने का इकलौता सहारा है। अगर वो भी उसे हमेशा के लिए अलग लोगों के साथ छोड़ के चला गया तो वो किसके सहारे जिएगा? वो सभी को मार देगा, वो सबको मार देगा और आखिरी में वो खुद मर जाएगा। लेकिन वो मरना नहीं चाहता है, वो अपने बेबी के साथ ज़िंदगी भर रहना चाहता है, क्योंकि इस लाइफ में एक ऐसा प्रॉमिस, एक ऐसा वो उसने पहले से ही ले चुका था कि वो हमेशा ईबो के साथ रहना चाहता है, और इसके लिए उसको और ईबो को जीना पड़ेगा, हर सांस तक जीना पड़ेगा, हर एक सच तक जीना पड़ेगा, जो कि वो कर सकेगा।
लेकिन उसके लिए सबसे पहले ईबो को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका था। ईबो बहुत ज़्यादा दर्द में था, उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। बार बार उन्हीं शब्दों को दोहराते हुए बोलता है, गा इसको रोकिए, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ का इसको कंट्रोल कीजिए। आप मुझे आपकी नींद है, प्लीज़ का इसको बंद कीजिए। मेरे कानों पे चुभते हुए आवाज़ों को और साथ साथ आँखों में आती हुई रोशनी को प्लीज़ का इन्हें रोकिए, मुझे दर्द हो रहा है। इस तरीके से ईबो अपने सर को पकड़ने लग जाता है और ईबो को अजीब तरीके से जो रोशनी और आवाज़ें थी वो और ज़्यादा चुभने लग जाती है। शांत शांता था, ये हमेशा होता है और जल्द से जल्द अगर ईबो को कंट्रोल नहीं किया गया तो उसकी कंडीशन और भी ज़्यादा वर्स्ट हो सकती है और ईबो के ब्रेन की जो नर्व्स थी वो भी फट सकती है। शांत जो ईबो को बार बार कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, ईबो जो था ना अब आवाज़ों से सवालों से नहीं कंट्रोल हो रहा था। ईबो बोलता है, गा कुछ कीजिए, मुझे दर्द हो रहा है, गा प्लीज़ आप जैसे मुझे कंट्रोल करते हैं आज मुझे आप कंट्रोल कीजिए ना। गा आप बचपन से मुझे उस तरीके से कंट्रोल करते हुए आ रहे हो, आप आज मुझे क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे हो। गा मुझे ब्रेथ नहीं आ रही है, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए गा। इस तरीके से वो बोलता है एंड वो प्लीडिंग करने लग जाता है। जान जब ये देखता है ना तो उसका दिल हर वक्त ये साथ और इसके दिमाग में एक जो खौफ जो कि वह ज़िंदगी भर से हर रात में हर नाइटमेयर में देखता जा रहा है वो उसके सामने सच हो रहा था। और जो जान था ना वो ये सच नहीं होने देना चाहता था। जान बोलता है, ईबो प्लीज़ मेरी बात सुनो, होश में आओ, प्लीज़ ईबो होश में रहो, तुम्हारे गगा तुम्हारे पास में है, तुम क्यों नहीं होश में आते हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम क्यों दूसरों की बातें सुनते हो और हमेशा अपने आप को हर्ट कर लेते हो। मैंने तुमसे बोला है ना कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और मैंने कोई भी प्रॉमिस को नहीं तोड़ा है। इबो तुम समझा करो, प्लीज़ क्यों नहीं समझते हो तुम। इबो बोलता है, गा कुछ कीजिए। एंड इस तरीके से वो प्लेटिंग करने लग जाता है। जान जब ये देखता है ना तो वो अपने मन में सिर्फ अपने दिल में सिर्फ बातों को घुमा रहा था एंड इबो के ना बिगड़ते होश को देख रहा था, जहाँ पर धीरे धीरे करके अब ईवो की आंखें बंद होना स्टार्ट हो गई थी और शान और ज़्यादा पैनिक करने लगा था। शान बस अपने हाथ में एक हाथ से उसने ईवो को पकड़ा हुआ था, दूसरे हाथ में जान के हाथ में कंच था, ग्लासेस के टुकड़े थे, उसे वो जोर से खींचता है अपने पाम की तरफ और वो कंच के टुकड़े जान के हाथों के अंदर घुसने लग जाते हैं और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा कि किस तरीके से ये सभी के सभी हो चीज़ें हो सकती है। अगर वो चेन से बंधा हुआ नहीं होता ना, अगर वो किसी इंसान के भेड़ों से नहीं बंधा हुआ होता ना तो अभी वो ईबो को सब सच बता देता। लेकिन उस सच का जो रिज़ल्ट होगा बहुत ज़्यादा डरावना होगा। उसके बाद ईबो उसे हेट करने लगेगा और ज़िंदगी भर के लिए उसे दूर चला जाएगा। और जान यही तो नहीं करना चाहता है, वो ईबो को कभी भी अपने आप से दूर नहीं रखना चाहता है। वो सच अगर बाहर ना निकले तो ही सच्चाई है, लेकिन वो क्या कर सकता है। उस सच को छुपाते छुपाते उसने कितने साल गुजार लिए हैं और सब कुछ चेंज हो चुका है। लेकिन अब बहुत हो चुका है, सिर्फ कुछ समय था उसके और ईबो के बीच की दूरियों का। लेकिन अब ईबो जितना जितना आखिरी तक पहुंच रहा है उतना ज़्यादा और ज़्यादा अनपेशेंट हुए जा रहा है, जिस वजह से जान कुछ नहीं कर पा रहा है। कितने बार उसने इब्बो को समझाने की कोशिश करी है, वो सिर्फ उससे प्यार करता है और किसी से प्यार नहीं करता है। और ये सब के सब उस पर्सन की वजह से हो रहा है। अगर वो उनकी ज़िंदगी में नहीं होता ना तो पक्का कब का वो इब्बो को क्लेम कर लेता और इब्बो को ये इनसिक्योरिटी वाली चीज़ें नहीं होती। लेकिन अब वो क्या करे, सब कुछ उसके हाथ से रेत के अंदर से फिसलता हुआ जा रहा है। इतने साल का हार्ड वर्क, इतने साल का प्लान अब धीरे धीरे करके जिस पर्सन के लिए उसने इतना बड़ा हार्ड वर्क किया था, इतने सारी चीज़ें करी थी, इतने लोगों का कत्ल किया था, वो उसके हाथ से अगर चला जाएगा तो उसके जीने का क्या क्या वजूद बच जाएगा। उसके साथ साथ उसकी ज़िंदगी का भी डी एंड हो जाएगा। लेकिन वो इतनी जल्दी नहीं मरना चाहता है। उसे ईबो को जस्टिस दिलाना है, उसकी मॉम को जस्टिस दिलाना है। और जब तक वो ये नहीं करेगा तब तक वो मर नहीं सकता है और ना ही ईबो को मरने दे सकता है, क्योंकि ईबो उसके लिए बहुत मैटर करता है। शान ईबो की तरफ देखता है एंड उस टाइम पे ऐसी कंडीशन ईबो की हो चुकी थी कि ईबो को ढंग से जान की वॉइस भी नहीं आ रही थी। जान ईबो की तरफ देखता है एंड उसके फेस में एक डिटर्मिनेशन था और साथ साथ में बहुत ज़्यादा गुस्सा था। ईबो के लिए प्यार, लेकिन किसी और के लिए बहुत ज़्यादा हेट थी। जान बोलता है, ईबो
मैं जानता हूँ कि तुम मुझ पे अब ट्रस्ट नहीं करते हो सकता है कि मेरा ट्रस्ट तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा टूट रहा है, लेकिन तुम बस इतनी बात ध्यान रख दो कि ज़िंदगी में मैंने जिससे प्यार किया था वो सिर्फ तुम हो, और तुम जिससे प्यार करोगे मैं सिर्फ वही हूँ। इबो, मैं तुम्हें डिज़र्व नहीं करता हूँ, लेकिन तुम्हारे घर का बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। वो तुम्हें किसी और की बाहों में भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे लिए बने हो इबो। तुम्हारी हर ब्रेथ और तुम्हारी हर सेंट सिर्फ मैं अपनी बॉडी में चाहता हूँ, ना कि किसी और की। इबो, मैं सेल्फिश हूँ, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम कभी भी अपने दिल में ये मत सोचना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। मेरे लिए तुम्हारा प्यार कोई भी अपनी ज़िंदगी में भी बैठ के भी काउंट नहीं कर सकता है। बट मैं तुम्हें अभी इस बातों को समझा भी नहीं सकता हूँ। मुझे पता है कहीं ना कहीं ये मेरा फॉल्ट है कि मैं तुम्हें एक कोवर्ट की वजह से कुछ समझा नहीं पा रहा हूँ, सिर्फ एक सच की वजह से मैं तुम्हें अंधेरे में रखा हुआ है। लेकिन मैं इसीलिए ये सारी चीज़ें तुम्हें नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझसे हेट करो। मैंने ज़िंदगी भर तुमसे प्यार किया है, बचपन से तुमसे प्यार किया है, लेकिन अब मैं और ज़्यादा तुम्हें इस तरीके से हर्ट नहीं कर सकता हूँ। प्लीज़ मुझ पे आखिरी तक ट्रस्ट करना, और जो भी मैं बोलता हूँ मैं सच बोलता हूँ। मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें ज़िंदगी में और अपने फ्यूचर में एक ऐसा पर्सन बनाऊँगा जो कि मेरे लिए ओनली मैटर करता है, और तुम वो हो। बट सिर्फ कुछ लोगों की वजह से और कुछ गंदे इंसानों की वजह से मैं तुम्हें क्लेम नहीं कर पा रहा हूँ। बट ईबो, तुम्हें मेरे लिए वेट करना पड़ेगा, तुम्हें अपनी गवाह का वेट करना पड़ेगा और उन पे ट्रस्ट बनाए रखने दिया होगा। तुम्हें सिर्फ मेरी आवाज़ सुननी चाहिए ईबो, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो और किसी के तुम नहीं हो सकते हो। ये सोच के शान को और ज़्यादा डेस्परेशन होने लग जाती है, और उसके बाद शान जो करता है ना वो इतना शॉकिंग था कि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। शान इबो के लिप्स को कैप्चर और क्लेम कर लेता है विदाउट एनी हेजिटेशन और एनी रिग्रेट, क्योंकि वो उस पर्सन को कैप्चर कर रहा था जो कि उसके लिए ओनली मैटर करता है, और ओनली उसकी ज़िंदगी की एक लौती लाइट है, जो कि वो उसकी पूरी डार्कनेस पे, उसकी लाइफ पूरी डार्कनेस से भरी हुई है। बट उस लाइट की वजह से जान अभी भी ज़िंदा है, और उस लाइट को कैप्चर करना या फिर उसे अपना बनाना यही जान का एक लाइफ का पूरा मोटिव है। जान ईवो के लिप्स को, जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे पेटल की तरह और इतने ब्यूटीफुल थे, कि जान अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। वो उसे कैप्चर कर लेता है, और उसके बाद जान सेंसलेसली ईबो को किस करने लग जाता है। ओनली जान ही जानता था कि इस वक्त के लिए और इन पेटल जैसे रोजेस को कैप्चर करने के लिए ही जान कितना ज़्यादा हंगर था। जान जिसकी हंगर की कोई लिमिटेशन नहीं है, और वो हंगर कोई भी सिंगल पर्सन या फिर मामूली इंसान नहीं बुझा सकता है। वो सिर्फ उसका ईबो, उसका बेबी ही बुझा सकता है। लेकिन जान ने कितना ज़्यादा अपने आप को और ज़्यादा कंट्रोल करे, वो इस तरीके से अपने बेबी को और उनके टूटते हुए रिश्ते को बिखरते हुए नहीं देख सकता है। एंड सान ने आज उन पेटल्स के रोज़ेस को फिर से कैप्चर किया है। हाँ, उसने पहली बार भी किया था जब वो और ईबो खूबसूरती से अपने रिलेशनशिप को में थे, लेकिन आज जब उनका रिलेशनशिप बिल्कुल टूटने लगा है, वो फिर से उन पेटल्स को फिर से एक खुशबू और अपने सेंट को उसमें डालना चाहता था, ताकि कोई भी अगर ईबो के पास में भी आए या फिर उसे अपने बनाने की कोशिश भी करे तो पहले उस सेंट से वो दूर चला जाए। सान ईबो के लिप्स को इस तरीके से सक करने लग जाता है कि वो ईबो को डिवोट कर रहा है, और उसकी हर वो लास्ट ब्रेथ जो कि ईबो लेना चाहता है वो उसे स्टॉल करना चाहता है, चुराना चाहता है टिल द एंड। सान यही ईबो को किस करते करते मन में सोच रहा था कि जितना ज़्यादा तुम मेरे लिए चल रहे हो ना ईबो, उतना ज़्यादा मैं तुम्हारे लिए बर्न हो रहा हूँ। ये सिर्फ तुम्हारी फायर नहीं है, ये मेरी भी है। बट मैं कोवर्ट हूँ, मैं तुम्हें क्लेम नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ये ज़रूर शो कर सकता हूँ कि तुम किसके लिए बिलोंग करते हो। और जब तक तुम्हें ये ना पता चले तब तक तुम इस तरीके से मुझसे क्वेश्चन पूछते रहोगे और दूसरों की बातों में आते रहोगे। लेकिन जिस दिन मैं तुम्हें क्लेम कर दूंगा ना पूरी तरीके से, उस दिन तुम समझ जाओगे तुम्हारी गौ हमेशा से तुम्हारी थी, ये सिर्फ तुम्हारी इनसिक्योरिटी है और मेरे कुछ सीक्रेट हैं जो कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ, और कुछ तुम्हारी प्रोटेक्शन की वजह से मैं सब कुछ कर रहा हूँ। बट एट द एंड और हर दिन के आखिरी में मुझे आना तुम्हारी बाहों में ही है
ईबो, मैं जो भी तुम्हारे को ट्रस्ट कराने के लिए कर सकता हूँ वो सब कुछ मैं करने को तैयार हूँ। इसीलिए मैं आज तुम्हें फिर से अपने आप ही अपनी सैंड में फिर से डिवोट करना चाहता हूँ। ये सोच के सान ईबो को और ज़्यादा किस करने लग जाता है एंड और ज़्यादा उसे लाइक ब्रेथ देने के एक सहारा देने लग जाता है। और धीरे धीरे करके ईबो की जो था ना लाइक उसका जो पैनिकनेस था वो थोड़ा सा शांत होने लग जाता है। और ईबो धीरे धीरे करके अपनी जो पैनिक लाइक वो बेहोश हो रहा था वो सीधा सो जाता है। और वो जो वॉर्म थी ना उसके पेटल्स की जो रूज थी ना वो जान के लिप्स से उसमें इसी तरह से चिपक जाता है कि जैसे एक हनी में एक मधुमक्खी के छत्ते में हनी। और ईबो जब जान ईबो से अलग होता है तो ईबो पूरा जान की बाहों में सो चुका था विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट और विदाउट एनी टेंशन। लाइक वो एक सेफेस्ट प्लेस है ईबो के लिए। ईबो के जो रोज़ के पेटल उसके लिप्स थे वो एकदम ब्राइट हो गए थे और इसमें सान के लिप्स की सेंट और ज़्यादा धीमी धीमी आ रही थी, जिस वजह से धीरे धीरे करके उस वार्मथ की वजह से हमारा ईबो सो चुका था। एंड जब जान ईबो को इस तरीके से सोते हुए देखता है ना तो उसका फेस थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है और धीरे धीरे करके वो ईबो के बालों को सहलाने लग जाता है और ईबो को ऐसे नींद में भेज देता है कि ईबो को सिर्फ उसी के सपने आए, बाकी किसी के भी सपने नहीं आए। जब जान देखता है कि ईबो डीप स्लीप में सो गया है तो फिर से वो ईबो के फोrehead पे किस करता है एंड वो बहुत ज़्यादा गहरी बट एक पॉजिटिव वॉइस में बोलता है, तुम मेरे कभी भी डर्टी सीक्रेट नहीं थे, तुम मेरी ज़िंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट ट्रुथ हो, सच्चाई हो जिसे मैं हमेशा से अपने साथ रखना चाहता था। डर्टी तो मैं हूँ ईबो, गंदा मैं हूँ क्योंकि मेरे हाथ बहुत सारे लोगों के खून से सने हुए हैं, बट मैं अफ्रेड नहीं हूँ क्योंकि जब तक ये खून तुम्हारे को प्रोटेक्ट कर सके तब तक मैं अपने हाथों को उन गंदे खून पे और ज़्यादा लपेटने की कोशिश करूँगा। और मेरे लिए सिर्फ ये मैटर करता है कि तुम प्रोटेक्टिव रहो और हमेशा ज़िंदा रहो जब तक कि हमारा कोई भी जो मैं सच है बाहर लेके आना चाहता हूँ वो बाहर आ जाए। और तब तक तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए कि अपने गर्ल को कभी भी छोड़ के ना जाओ ईवो। मैं तुम्हारे ज़िंदगी के हर रास्ते को ब्लॉक करना चाहता हूँ और तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही दरवाज़ा खोलना चाहता हूँ जो कि मेरे लिए मेरे रास्ते की तरफ आता है। इसीलिए मुझे सिर्फ कुछ समय का टाइम दो। जितने भी लोग तुम्हें मुझसे अलग करने की कोशिश करते हैं और ये सोचते हैं कि वो तुम्हें पालेंगे या फिर मुझे पालेंगे, ये कभी नहीं हो सकता है क्योंकि भगवान भी तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता है। तुम सिर्फ मेरे हो ईवो। और जिस दिन मैं तुम्हें क्लेम करूँगा ना उस दिन तुम्हारी सारी इनसिक्योरिटी ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर सान ये बहुत ज़्यादा गहरी वॉइस में सुनता है और कहीं ना कहीं ईवो ये नहीं सुन सकता था। सीन कट करके हमें 2 घंटे के बाद का दिखाया गया लेवेंडर रंग के रूम में। एक बहुत प्यारा रूम जो कि चारों तरफ से बुकों से साथ साथ बहुत सारी टॉयज से और पिक्चर से भरा हुआ था जिसमें क्यूट क्यूट बेबीज़ की पिक्चर थी। साथ साथ उस रूम के अंदर इतने सारे रेसिंग बाइक के लेगो के सेट थे कि पूरा रूम बहुत सारी चीज़ों से भरा हुआ था। वहाँ पर रूम के बीच में एक बहुत बड़े किंग साइड बेड में के ऊपर ईवो को अनकॉन्शियस दिखाया गया था। उसके ऊपर पूरी तरीके से ब्लैंकेट रैप थी एंड साइड में ईवो के पर्सनल डॉक्टर उसे चेकअप कर रहे थे। और हर बीतते समय के साथ जान की इम्पेशेंट बढ़ा जा रहा था। जान के हाथ उसके पॉकेट में थे एंड वो डॉक्टर के पास में ही खड़ा था और अपने बेबी के हर चेस्ट के हर सांसों को गिन रहा था, कितना समय और कितनी बार वो सांस ले रहा है, उन सारी चीज़ों को वो ट्रेस करने की कोशिश कर रहा था। और हर सांस के साथ सान का इम्पेशेंटनेस बढ़ रहा था क्योंकि मिस्टर हान जैसे जैसे ईवो की कलाइयों को चेक कर रहे थे तो सान को एक अजीब सा पागलपन हो रहा था कि वो किसी के भी हाथों को अपने बेबी के बॉडी पे टच नहीं होने देना चाहता था। लेकिन वो भी जानता था कि ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। जान अपने आप का अपना साइकोपन को कंट्रोल करने के लिए अपने पॉकेट में रखे हुए हाथों को छीलने लग जाता है। और जो कि जान को पेन का फीलिंग भी नहीं हो रहे थे क्योंकि ये पेन उन ज़्यादा पेनों से कम था जो कि उसके बेबी को फील हो रहा था और जिस वजह से उसका बेबी इन कंडीशन में पहुंच चुका था। यहाँ पर
उन सभी के अलावा एक और पर्सन वहाँ मौजूद था जो कि जान का सबसे प्यारा दोस्त था और ज़िंदगी भर के लिए उसके साथ में था, और उसका असिस्टेंट साथ साथ उसके बॉडीगार्ड और कोई नहीं, पेन चाओ, जो कि जान को उससे भी ज़्यादा समझता है और जान का हर पेन और उसके हर सीक्रेट्स को जानता है, और ये भी जानता है कि जान कितना ज़्यादा ईवो के लिए तड़पता है, लेकिन फिर भी उसे क्लेम नहीं कर पाता है। जब वेंचाओ सान को इस तरीके से देखता है तो वेंचाओ उसके पास में आता है और सान के हाथों को पकड़ लेता है और बहुत ज़्यादा कामिंग वॉइस में कहता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम फिर से वो वाली हरकतें मत लेके आओ, सिर्फ वो चेकिंग कर रहे हैं और ईबो ठीक हो जाएगा। इसमें सान एक शार्प नोट के साथ वेंचाओ को दिलासा देता है कि वो कुछ नहीं करने वाला है। थोड़ी देर के बाद जब चेकिंग ख़त्म हो जाती है तो मिस्टर हान उठ जाते हैं और मिस्टर हान के फेस में एक ऐसा एक्सप्रेशन थे जो कि अनरीडेबल थे, और एक गुस्से वाला एक्सप्रेशन। जैसे ही मिस हान जान की तरफ मुड़ते हैं तो वो गुस्से में जान की तरफ देखते हैं एंड वो बोलते हैं, तुम मिस्टर शीन शाहजान इतना ज़्यादा इनरिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो? ये इस महीने का तीसरा अटैक है और आप जानते हो उनका मिस्टर वांग का कंडीशन क्या है। अगर आप इस तरीके से उसे टेंशन देते रहे और इस तरीके से वो बार बार बेहोश होता रहा ना, तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि उसे हमें हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, और उसके बाद जो कंडीशन होगी ना उसके फॉल्ट आप पे होंगे, सिर्फ आप। आपको मैं कितना ज़्यादा समझा रहा हूँ कि उसे डिप्रेशन स्ट्रेस से दूर रखिए, उसका वो कंडीशन नहीं है। आपको एक बारी में समझ नहीं आ रहा है क्या? इस तरीके से जान बोलता, नहीं वो हॉस्पिटलाइज नहीं होगा, वो सिर्फ मेरे पास रहेगा। ये सुन के जो विंचाओ था वो जान को बोलता है, जान काम डाउन। मिस्टर हान बोलता है, मिस्टर शीन साओजान, अगर आप इस तरीके से अपने ईगो को, अपने एटीट्यूड को इनके सामने लेके आए ना, तो ये निश्चित है कि आप इनके साथ कुछ ना कुछ कर देंगे। मैं बचपन से मिस्टर वांग को जानता हूँ, जब से वो बच्चा है और जब से आप बचे थे, लेकिन मैं यही सिर्फ कहूँगा, और ज़्यादा अगर आप इस तरीके से उसके दिमाग में असर डालोगे और उसे इग्नोर करोगे और उसका टेक केयर नहीं करोगे ना, तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि उनकी कंडीशन इतनी ज़्यादा वियर्ड हो जाएगी और इतनी ज़्यादा बुरी हो जाएगी कि मैं भी और या फिर मेरी कोई मेडिसिन उन पे कोई काम नहीं करेंगे। तो बेटर, अगर आपको ये सारी चीज़ें रोकनी है तो उस पर ध्यान दीजिए, उसका केयर कीजिए, और कोई भी बुरी चीज़ उसके दिमाग में नहीं आने दीजिएगा। पहले भी उनके दिमाग में काफ़ी बड़े स्टॉक्स आ चुके हैं, और ऐसे स्टॉक अगर फिर से आए ना तो उनकी कंडीशन ख़राब हो सकती है, और सर्जरी के अलावा हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, और अभी इस नाजुक हालत में उनकी सर्जरी करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए उसका केयर कीजिए और उसे कोई भी टेंशन से दूर रखिए, और ये सिर्फ आप पे डिपेंड करता है। उसके अलावा मैं और कुछ नहीं समझाना चाहता हूँ आपको। ये कह के मिस्टर हान अपना बैग लेते हैं और वो रूम से चले जाते हैं, और जब जैसे डोर पीछे से बंद होता है ना, तो विंग, जो कि इबो को देख रहा था, ये सिर्फ उसका फॉल्ट है, ये वो मन में सोच रहा था। ये सोच के हमारा जान डोर के पास में जो वॉल थी उसमें पंचेस करने लग जाता है, और वो तब तक पंचेस करने लग जाता है जब तक उसके हाथों से खूनों के सांचे ना आ जाए। और जब वेंचाओ ये देखता है ना तो उसे रोक देता है, बट जान खुद को नहीं रोक पा रहा था। वेंचाओ बोलता है, जान रुक जाओ, ये तुम क्या बोल कर रहे हो? अगर तुम इस तरीके से अपने आप को हर्ट करते थे तो ईबो को कौन संभालेगा? और कहीं ना कहीं मिस्टर हान ठीक कह रहे हैं, अगर हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो इस तरीके से चलता रहा तो सर्जरी का समय जो कि बहुत ज़्यादा दूर है वो और ज़्यादा पास आने लगेगा, और ईबो के बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। इंसान जब ये सुनता है ना तो वो अपनी नींद में चले जाता है, लाइक वो नींद में बैठ जाता है, और उसे संभालते संभालते हमारा बच्चा भी अपनी नींद में आ जाता है। सान इबो की तरफ देख रहा था जो कि अभी अच्छी तरीके से सोया हुआ था बिना कोई टेंशन का, लेकिन सान की आंखों में इबो का वही मंजर आ रहा था जो कि उससे क्वेश्चन पूछ रहा था। सान बोलता है, ये सिर्फ मेरा फॉल्ट है, सिर्फ मेरा फॉल्ट। अगर मैंने इबो को पहले से वो सच्चाई बता दी होती तो वो आज ऐसा नहीं होता। मैं कितना ज़्यादा कोवर्ड हो सकता हूँ कि मैं उसे सच भी नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि उसकी कंडीशन कितनी ख़राब है। अगर मैंने उसको सच बता दिया तो वो मुझसे हेट करने लगेगा, क्योंकि मैंने उसकी ज़िंदगी की सबसे प्यारी चीज़ उसे छीन ली है, और मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। मैं उसे कैसे समझाऊँ? ये सब मेरा फॉल्ट नहीं था, लेकिन
एट द एंड उसे यही लगेगा ये सब मैंने किया है और वो मुझे छोड़ के चला जाएगा। जाओ, मैं क्या करूँ, वो मुझसे बहुत दूर जा रहा है, मैं उसके बिना सांस तक नहीं लेना चाहता हूँ। और मैं कब तक उसकी वार्मथ के लिए लड़ता रहूँगा, कब तक मैं उसके प्यार के लिए, कब तक उसके प्यार को पाता रहूँगा, कब तक मैं उससे दूर रहूँगा। मैं सिर्फ उसके पास रहना चाहता हूँ, उसके साथ रहना चाहता हूँ। मुझे ये स्टेटस, मुझे ये पैसा कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वो चाहिए। बट देखो ना, जिस चीज़ की चाहत मैं करता हूँ वो चीज़ मेरे पास नहीं है, और जिस चीज़ की चाहत मैं नहीं करता हूँ वो चीज़ मेरे पास है। बट जो चीज़ मुझे चाहिए वो मुझसे इतनी दूर है कि मैं उसे टच करने से भी डरता हूँ। ये सुन के हमारा जो विंचाओ था वो बोलता है, सान प्लीज़ काउंट डाउन हो जाओ। तुम जानते हो, मैं जानता हूँ कि तुमने वो इंसिडेंट नहीं किया था और वो सब के सब एक एक्सीडेंट था। और तुम, जब तक तुम्हें कोई भी ठोस सबूत या प्रूफ नहीं मिल जाता, तुम अपने आप को क्यों सोचते हो कि ये सब तुमने किया है। और तुम कभी भी कोई चीज़ गलत नहीं कर सकते हो। तुम जानते हो ना, जब तक वो फुटेज बाहर नहीं आती है तक कुछ साबित नहीं होता है कि ये तुम थे। जान, तुम उस टाइम छोटे थे, ईबू भी। और तुम अपने आप पे क्यों गलती करते हो जबकि तुम्हें पता है ये सब किसने किया है। जान इसमें बोलता है, मैं जानता हूँ ये किसने किया है, लेकिन उसके पास सब कुछ है। वो ईबो को एक ऐसा झूठ बता सकता है जिस पे ईबो अच्छी तरीके से यकीन भी कर सकता है। एक प्रूफ जो कि बिल्कुल गलत है, जो कि मैंने नहीं किया है, जो कि गुनाह मैं कभी कर भी नहीं सकता हूँ। उसने उन सबको इस तरीके से ट्विस्ट किया है कि ईबो उस पर यकीन कर लेगा और ईबो मुझसे नफरत कर दे। ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। मैं अपनी ज़िंदगी का हर वो लास्ट ब्रेथ ले सकता हूँ, मैं मर सकता हूँ, लेकिन ईबो की आँख में अपने लिए हेट नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि जिस दिन ऐसा हो गया तो मैं मर जाऊँगा। इस तरीके से जान बोलता है। पिंचाओ बोलता है, प्लीज़ काम डाउन रहो सान। उस एक्सीडेंट को पूरे 8 साल गुजर चुके हैं, क्यों तुम अपने आप को सिर्फ उसमें ब्लेम समझते हो, और क्यों बार बार तुम अपने आप को हर्ट करते हो। क्योंकि अगर तुम इस तरीके से हर्ट करते रहे तो ईबो को संभालने वाला कौन होगा। आज तुमने देखा ना किस तरीके से वो पैनिक कर गया था, और अगर तुम समय नहीं होता ना तो वहाँ पर उसके साथ कुछ भी हो सकता था। पहले तुम्हें ईबो को संभालना पड़ेगा। तुम अगर इस तरीके से अपने आप को ब्लेम देते रहे तो तुम्हारा किया हुआ वादा सब कुछ चूर हो जाएगा। जान बोलता है, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ। हर वक्त हर सवाल उसके मेरे दिल को लगते हैं, और हर सवालों के साथ वो उतना ज़्यादा दूर मुझसे जाता रहता है जितना कि मैं अपने हाथों को उस तक पहुँचा ना सकूँ। तुम्हें पता है विंचाओ, आज उसने मुझसे पता है क्या सवाल पूछा है। उसने मेरी ज़िंदगी का सबसे घिनौना क्वेश्चन मुझसे पूछा है। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसका, क्या वो मेरा डर्टी सीक्रेट है जो कि मैं कभी बाहर नहीं ला सकता हूँ। वो ऐसे कैसे सोच सकता है। तुम जानते हो, मैं जानता हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा प्रीशियस पर्सन है, जो कि मेरी ज़िंदगी में सिर्फ रियल थिंग है। ये पैसा, स्टेटस और ये सारी चीज़ें सब फेक है। वही एक चीज़ है जो कि रियल है मेरी ज़िंदगी में, जिसकी वजह से मैं अभी तक इतना लड़ पा रहा हूँ और सांसें ले पा रहा हूँ। वेन चाओ जब ये सुनता है ना, वो शौक हो जाता है। बोला, सान क्या, क्या उसने ये क्वेश्चन पूछा। तो सान इसमें नोट करता है। उसने मुझसे पूछा कि मैं उसका डर्टी सीक्रेट हूँ। बहन जाओ तुम बताओ, क्या मैं उसका जवाब देता, ये बताता कि मैं उससे इतना प्यार करता हूँ, इतनी पागलों की तरह प्यार करता हूँ कि उसके लिए मैंने कितनी ज़्यादा मौतें करवाई है। और उसे पता चल गया उस इंसिडेंट के बारे में कि कौन था उसके पीछे, तो वो और ज़्यादा ब्लेम अपने आप से करेगा। और तुम्हें पता है उसकी कंडीशन, वो पहले भी मुझसे दूर जाता जाता बचा हुआ है, लेकिन अगर और ज़्यादा मैंने उसके हर्ट को प्रॉब्लम करी तो और ज़्यादा वो मुझसे दूर चला जाएगा। और ये उसका लास्ट वक्त है। अगर उसकी सर्जरी इम्पोर्टेंटली और जल्द से जल्द और बिना अनसक्सेसफुल हुई, बिना कोई डिस्टर्बेंस के हो गई तो वो जिएगा, नहीं तो वो मर जाएगा। और जिस दिन वो मर जाएगा तो मैं भी मर जाऊँगा। मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। वेंचाओ ये सुन के वेंचाओ बोलता है, लेकिन ये सब कुछ हो कैसे गया, क्योंकि इबो इतना ज़्यादा इनोसेंट है और कोई भी इस मेंशन के अंदर नहीं आता है। किसने इबो के कान पे ये सारी चीज़ें डाली है। ये सुन के सान के हाथ उसके घुटने पे टाइट हो जाते हैं और उसके फेस ना एकदम क्रैम्प होने लग जाता है। सान बोलता है, मुझे पता है ये सब किसने किया, ये उस यान्सी ने किया है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैंने उसे वार्न किया था, मैंने उससे कहा था कि मेरे
बेबी के 100 मीटर की दूरी में मत आना। लेकिन उसने गलती कर दी। उसने ईबो के पास आके और उसे वर्थलेस दिखा के और उसके कान भर के ना सही नहीं किया। आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसे क्या लगता है कि वो धीरे धीरे करके मेरे पे कब्जा कर लेगा, लेकिन वो भूल गई है कि मेरे अंदर और मेरे हर कोने का सिर्फ ईबो मालिक है। और आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। बहुत हो गया, मैंने बहुत सहन कर लिया उसे। ये सोच के इंसान खड़ा हो जाता है और उसी रूम के अंदर लाइक ड्रॉर पे से एक गन को बाहर निकालता है, जो कि सिल्वर कलर की थी और जान की थी। और उसी गन के साथ जान एकदम साइको की तरह रूम के डोर के पास पहुंच जाता है और यांजी को मारने की तैयारी कर देता है। उसके मन में खून सवार था एंड आज वो किसी को भी मार सकता था। वेन चाओ जब ये देखता है ना, तो वो जान के हाथों को रोक देता है एंड जान को बाहर जाने से रोक देता है। जान बोलता है, हट जाओ, मुझे जाने दो, आज मैं उसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। ये 5वीं बार है कि उसने इबो को हर्ट किया है, मैं उसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। ये सुन के वेन चाओ बोलता है, जान रुक जाओ, अगर तुमने आज उसे मार दिया तो हमारा प्लान ख़राब हो जाएगा। और भी ज़्यादा उसके मरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जान, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जिसे मारना है वो अभी भी ज़िंदा है और अभी तक हम उसके पास नहीं जा सकते हैं। तुम जानते हो ना, वो पर्सन तुम्हें और ईबो को दूर करना चाहता है, तुम दोनों के रिलेशनशिप को तोड़ना चाहता है। इसी वजह से उसने इस यांसी को तुम्हारे पीछे पड़ा दिया है, जिस वजह से तुम दोनों का रिलेशनशिप और टूटने वाला है, टूट रहा है। और इस तरीके से अगर तुम उस यांसी को मार दोगे तो और ज़्यादा ये सारी चीज़ें ईबो को इफ़ेक्ट करेंगी। और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि ईबो को कोई चीज़ इफ़ेक्ट करे, और तुम भी नहीं चाहते होंगे। तो प्लीज़ खान, अपने आप को काम डाउन करो, बस कुछ समय और रुक जाओ। एक बार हमारे हाथ में उस दिन की फुटेज, 8 साल पुरानी फुटेज लग जाए, उसके बाद तुम कुछ भी कर लेना, किसी को भी मार देना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। और जब तक ईबो की सर्जरी नहीं होती ना, तो हमें हर कदमों को फूक फूक कर रखना होगा, क्योंकि 8 साल का हार्ड वर्क कम नहीं होता है जान। अब जब तुम्हारे को मौका मिला है कि तुम सब कुछ ठीक कर सकते हो और ईबो को सुरक्षित रख सकते हो, तो तुम ये बेवकूफ़ी ना करें। तुम ये बेवकूफ़ी मत करो कि और ज़्यादा ईबो डेंजर में आ जाए और बिना कोई फिटुज के वो इंसान तुम्हारे तुम्हारे ईबो को तुम्हारे खिलाफ भड़का दे और ईबो की कंडीशन और ख़राब हो जाए और ईबो तुमसे हेट करने लगे। जान ये सुन के ना उसके हाथ से पिस्टल गिर जाती है। जान अपने फेस में हाथ रखता है एंड वो बोलता है, कब तक मैं इस तरीके से लड़ता रहूँगा, मैं थक चुका हूँ वन चाओ, मैं थक चुका हूँ। मैं पहले अपने ईगो की वजह से जीता था, लेकिन अब तो वो मुझसे सवाल करने लगा है मेरे प्यार को लेकर। मैं उसे कैसे समझाऊँ कि मेरा सिर्फ इकलौता प्यार वही है। तुम जानते हो, वो जब छोटा सा था मैं तब से उससे प्यार करता हुआ आ रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी में, मेरे अंधेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं था। जब मैं 9 साल का था, रास्ते में भटका करता था, पेट में मेरे भूख थी, कोई भी मुझे खाना ऑफ़र तक नहीं करता था और मेरी फैमिली ने मुझे अबैंडन कर दिया था। एक 9 साल का बच्चा जो कि कुछ भी नहीं कर सकता था, पूरे कूड़े से संधा हुआ, किसी को कोई देख नहीं सकता था, किसी ने मुझे उठाने की, कुछ देने की कोशिश नहीं की। मैं हमेशा एक कचरे के डब्बे के पास में पड़ा रहता था, रोता रहता था। बारिशों के टाइम पे खाना खोजा करता था डब्बे में, लेकिन एक निवाला भी मुझे कोई ऑफ़र नहीं करता था। उस समय पे वो मेरी ज़िंदगी में एक लाइट बन के आया और उसने, उसकी सिली स्माइल और साथ साथ उसके बड़े बड़े वादे कि वो मुझे प्रोटेक्ट करेगा, अपने गाँव को प्रोटेक्ट करेगा, वो सभी के सभी मैं कैसे भूल सकता हूँ। और अब देखो, जिस गाँव को उसने प्रोटेक्ट करने का वादा किया, मैं आज भी वो दिन नहीं भुला पाया हूँ, जब उसने पहली बार अपने प्यारे प्यारे छोटे छोटे टाइनी हाथों से मुझे, मेरे तरफ अपना हाथ बढ़ाया था, जहाँ पर मैं हमेशा के लिए उसका हो चुका था। एंड उसकी वो फेस की इडियट और सिली स्माइल ने मेरी ज़िंदगी को, जो कि ऑलमोस्ट मैं गिव अप कर चुका था, मरने की चाहत रखता था, भगवान से बार बार बोलता था कि मुझे मौत दे दे ऐसी ज़िंदगी से, उसने मेरी ज़िंदगी में एक लाइट जलाई, एक रोशनी लाई। एंड अब वो रोशनी धीमे धीमे करके फेड हो रही है। मैं अभी भी उन समय के 8 साल पुराने वाले बब्बू को नहीं भूल पाया हूँ, जो कि मेरी ज़िंदगी हुआ करता था। और पहली बार जब हम दोनों एक दूसरे से मिले थी, उस मोमेंट्स को अभी भी मैं सोचता हूँ रात में सपने में, और मैं उन चीज़ों को कभी नहीं भुला पाया हूँ। यहाँ से हमें एक छोटा फ्लैशबैक दिखाया गया, जहाँ पर एक गंदी सी गली का हमें सीन दिखाया जाता है,
गंदगी सी गली के जहाँ पर रुका हुआ पानी था और बारिश ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी, उस गली के एक बड़े से ट्रैश बिन के साइड में एक छोटे से कंबल, पतले से गीले कंबल पे एक छोटा सा बच्चा करीबन 9-10 साल का वहाँ पर सोया हुआ था। बहुत ज़्यादा ठंड में काँप रहा था और साथ साथ उसका फेस एकदम गंदा था, कपड़े गंदे थे, फटे हुए थे और साथ-साथ उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा स्किनी हो चुकी थी, लग रहा था देखने से कि उसने कुछ दिनों से अच्छे तरीके से खाना भी नहीं खा रखा होता। और इतने सारे लोग वहाँ से गुज़र रहे थे, लेकिन एक-एक इंसान ने भी कोशिश नहीं करी उस छोटे से बच्चे की हेल्प करने की। बेसहारा और बिना किसी पेरेंट्स का वो बच्चा आराम से सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके फेस में थकान और साथ-साथ पेट में भूख का एहसास उसे था। उसके लिप्स एकदम फ्रोज़न हो चुके थे और उस बारिश के पानी में उसका जो इकलौता ब्लैंकेट उसके पास में था, जो कि उसके रातों को उसे प्रोटेक्शन देता था और ठंड से ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा-सा प्रोटेक्शन देता था, वो भी गीला हो चुका था और वो वहीं पर पड़ा-पड़ा सोच रहा था और गिव अप कर चुका था। जान उसकी ज़िंदगी से निकलने वाली थी और वो बस लास्ट में यही बोला था कि उसकी ज़िंदगी में अगली बार जब भी वो जन्म ले तो उसे इस तरीके से ना बना पाए। उसकी फैमिली ने उसे छोड़ दिया और अब वो जीना नहीं चाहता है। इस तरीके से धीरे-धीरे करके उसकी आँखों जो थी ना वो बंद होने लगी और वो अपने हाथों को और ज़्यादा गिव अप कर चुका था अपनी ज़िंदगी में। तभी उस गली के पास में एक प्यारी सी येलो कलर की डक वाली टी शर्ट पहने हुए, नीचे से प्यारे प्यारे शॉर्ट्स पहने हुए एक छोटे से 4 साल के बच्चे को चलते चलते वहाँ से आते हुए दिखाया गया है, जिसके हाथ में एक छोटा सा बत्तख टॉय था और वो बहुत प्यारा लग रहा था। उसकी गोल मटोल चिक्स था और जो पेट था थोड़ा राउंड था, बट वो दिखने में इतना प्यारा लग रहा था ना। उसके फेस की स्माइल बहुत ज़्यादा प्यारी थी और वो उस गली से गुजर रहा था। वो भी कहीं ना कहीं खो चुका था, लॉस्ट हो चुका था, लेकिन उसने वो कपड़े एकदम एक्सपेंसिव से पहन रखे थे। यहाँ वहाँ देखते देखते वो गली के उसी छोर में पहुँच जाता है जहाँ पर वो गीली गरी दरी के ऊपर वो छोटा सा 10 साल का बच्चा सोया हुआ था। जैसे ही वो उसके पास में आता है ना, तो उसका नज़र चढ़ पड़ता है उस छोटे से बच्चे पे जो कि वहाँ पर काँप रहा था। जब वो उसके फेस में देखता है तो वो ना धीरे से अपने छोटे छोटे हाथों से ना अपने हाथों को आगे बढ़ाता है, जैसे कि वो उसकी हेल्प करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। जैसे ही वो छोटा सा बच्चा जो 9-10 साल का हमारा जान था, वो अपनी आंखों को खोलता है धीरे तरीके से, जाके उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके सामने रुका। इतने सालों के बाद, इतने महीनों के बाद उसके सामने कोई रुका। एंड जैसे ही वो अपनी आंखों को धीरा और टायर्डनेस से जो भरी एकदम पेल फेस के साथ जब वो ऊपर देखने की कोशिश करता है, तो वहाँ पर 4 साल का एक बच्चा जिसके हाथ में सॉरी येलो कलर का डक था और उसने बहुत प्यारी एक ड्रेस पहनी हुई थी और उसके ब्राउनिश जो हेयर थे उसे देख रहे थे एकदम टिमटिमाती आंखों से, और उसके फेस में एक सिली सी स्माइल थी। वो स्माइल जो कि किसी भी अंधेरी जगह को रोशन कर सकती थी। जान जब छोटा था तो जान जब उसे देखता है तो और कोई नहीं, वो हमारा लिटिल बोबो था जो कि अभी 4 साल का था। और यही फर्स्ट टाइम था जहाँ पर जान और ईबो का मुलाकात हुआ था, जहाँ से जान को उसकी डार्कनेस लाइफ में एक रोशनी मिली थी और एक ऐसा पर्सन मिला था जिसने उसे जीना सिखाया था। और उसका एक छोटा सा हाथ जान को एक मौत के सीढ़ियों से एक ऐसी ज़िंदगी की तरफ ले गया था जो कि सान डिज़र्व करता था। बुबू ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और सान उसे कन्फ्यूजन में देखने लगा। सान को थोड़ा डर लगा क्योंकि इतने सालों के बाद किसी ने उस पर ध्यान दिया, अटेंशन दिया, और वो डरने लगा। जब बुबू ने ये देखा, लिटिल 4 ईयर इबो ने ये देखा, तो वो कंफ्यूज हो गया। एंड उसने ये भी देखा कि उस 9 साल के लड़का सान, उसकी हालत बहुत ख़राब थी। वो एक दरी जो कि गीली हो रखी थी और उसके पूरे के पूरे कपड़े गीले हो रखे थे, उसके बाल मैसी थे, उसके फॉरहेड, उसके चिक्स में काफ़ी ज़्यादा डर्ट लगा हुआ था और साथ साथ उसके फेस एकदम पेल था। हाथ पैर भी ऑलमोस्ट जैसे बिल्कुल उसके हाथों पैरों में मीट ही ना हो, सिर्फ स्केलेटन स्केलेटन। और शांत काँप रहा था। जब इबो ये देखता है ना तो उसे समझ नहीं आता, वो कंफ्यूज था, क्यूरियोसिटी में बंधा हुआ था, क्योंकि इबो ने कभी भी किसी बच्चे को इस तरीके से नहीं देखा था। इबो नीचे बैठता है और
बैठने के बाद वो ज़ान को ना बहुत देर तक इस तरीके से देखने लग जाता है जैसे कि ज़ान उसके लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी वाला चीज़ थी। ज़ान उसे देखने लगा कि ये बच्चा उसे इस तरीके से क्यों घूरे जा रहा था। ज़ान उसके कपड़ों से देख सकता था कि वो साधारण घर से बिलोंग नहीं करता था, क्योंकि वो कपड़े काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। ज़ान चाहता था कि वो वहाँ से चला जाए, बट पता नहीं क्यों वो वहाँ पर बैठा रहा और वो दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। तभी ईबो अपने आप को आगे घूमता है और अपने हाथों को आगे बढ़ाता है, एंड हाथों को आगे बढ़ाने के बाद वो अपने छोटी छोटी उंगलियों से और पाम से ज़ान के जो चिक्स थे, जो ऑलमोस्ट चिक बोन्स में कन्वर्ट हो गए थे, जिनमें कोई मीट नहीं था और एकदम स्किनी थे, उसे वो स्टॉक करता है। और एक स्टॉक के बाद लाइक इतने सालों के अबंडननेस की वजह से, लोनलीनेस की वजह से और किसी का टच ना करने की वजह से ज़ान जो बिल्कुल ही एकदम बेजान हो गया था, ईबो ने बस एक साथ एक छोटा सा उसे सहलाया, और वो भी इतना सारा मासूम, प्योर, इनोसेंट कि ज़ान का दिल अजीब से धड़कने लगा। और ज़ान के अंदर जो अभी मौत को लेकर इतने प्रेयर वो कर रहा था, उसकी लाइफ में एक ज़रिया ईबो बन गया और ज़ान ईबो को देखने लगा। ज़ान अब अपनी ज़िंदगी में और अपने हाथ पैरों में एक मूवमेंट फील कर सकता था, और अपने गालों में उस छोटे बच्चे का हाथ एक वार्मथ उसके अंदर जान को बार बार ला रहा था। और ज़ान इस चीज़ को देखकर ना बहुत सारा डर गया था, लेकिन उसने वो अपने गालों को उस वार्मथ से हटाया नहीं, और उसने भी अपनी आंखों को बंद कर लिया। ईबो ने जब देखा कि उसकी वार्मथ में वो छोटा सा बच्चा एकदम पिघल गया है, तो उसने उसे सहलाना स्टार्ट कर दिया बिना कोई डर के और एक क्यूरियोसिटी के साथ में। जब ऐसे समय बीत गया तो इबो ने बहुत प्यारी वॉइस में बोला, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर लूँगा। ओके स्ट्रेंजर काका, आप तो बहुत ज़्यादा पतले हो, आप फिक्र मत करो। इबो आपको अपनी मैंशन में ले जाएगा और आपको खूब खाना खिलाएगा, और उसके बाद आप एकदम हेल्दी हो जाओगे। आपको यहाँ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मेरे साथ चलो। इस तरीके से इबो बहुत प्यारी तरीके से शान से बोल रहा था, और शान को समझ नहीं आता कि वो जाए या नहीं जाए, बट क्या क्या करे वो। इबो शान के हाथों को पकड़ता है एंड वो पता है, चलिए तरह काका, आप मेरे साथ चलिए। आज इबो आपको अपने मेंटल में ले जाएगा, और उसके बाद आपको यहाँ पर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप तो बहुत ज़्यादा जल्दी हो गए हो काका, अब फिक्र मत करो, मैं आपको इबो आपको अभी छाप कर देगा। इस तरीके से कहकर इबो अपने प्यारी सी पॉकेट से एक छोटा सा प्यारा सा वाइट कलर का हैंकी निकालता है, और धीरे धीरे करके ज़ान के जो फेस था ना उससे डस्ट को साफ़ करने लग जाता है। इतने छोटे हाथ और इतना बड़ा काम कर रहे थे कि ज़ान बस उसे देखा जा रहा था। लाइक उसके फेस में अजीब सी चीज़ें थी जो कि उसे रीड करने की कोशिश कर रहा था। ईबो धीरे धीरे करके बिना किसी हार्डनेस के जेंटल जेंटल ईबो सान के फेस को साफ कर रहा था, और सान को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि इतने सालों के बाद किसी ने उस पर अटेंशन दिया है कि वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, उसे भी प्यार की ज़रूरत है। और वो छोटा सा बच्चा जो कि उसकी लाइफ में एक लाइट बन के आया है, वो उसे अटेंशन दे रहा है। सान को ये बहुत अच्छा लगने लगा, और ईबो प्यारी तरीके से उसे साफ करने लगा। तभी पीछे से हमें एक लेडी को आते हुए दिखाया गया, जो ईबू के पीछे से आगे खड़ी हो गई एंड ये सारे एक्ट को देखने लगी। उनके फेस में एक जेंटल स्माइल थी, और उनके हाथ में कुछ शॉपिंग बैग्स थे, और वो अपनी प्यारी सी बेबी को देख रही थी किस तरीके से उसका छोटा सा बच्चा इतनी छोटी उम्र में भी उस बच्चे को कैसे साफ़ कर रहा था, जो कि काफ़ी ज़्यादा मैल न्यूट्रिशन लग रहा था, और साथ साथ ऐसा लग रहा था काफ़ी ज़्यादा चोट भी उसे लगी हुई थी। ये देखकर लेडी को बहुत बुरा लगता है, और वो धीरे से अपने बच्चे को पीछे से देखती है। धीरे धीरे करके जब वो लेडी उनके सामने आती है तो वो ईबो के बालों को हाथ लगाती है एंड वो बोलती है, माई लिटिल डक, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? हाँ, और तुम ऐसे कैसे घूम सकते हो? मामा ने मना किया था ना यहाँ घूमने के लिए। ये सुन के ईबो के हाथ रुक जाते हैं, और जान जब ऊपर देखता है तो वहाँ पर एक यंग लेडी थी जो कि बहुत ज़्यादा प्रीटी थी और बहुत ज़्यादा जेंटल लग रही थी। जान को डर लग जाता है कि उसने कुछ कर दिया है क्या, या फिर अब उसे फिर से कोई मारेगा। तो जान पीछे खिसकने लग जाता है, और उसके फेस में एक स्कैरनेस था। साथ साथ उस लेडी के साथ में कुछ गार्ड्स थे, जिस वजह से सान और ज़्यादा डर रहा था। और जब इबो ये देखता है तो वो ना बहुत ज़्यादा बुरा फील करता है। इबो ये बोलता है, मम्मा आप मुझे डला ले हो, आप ऐसे मत कीजिए ना, देखो ना गगा कितने ज़्यादा दर्दी हो रखे हैं, और
ऐसी गद्दारी में लेते हो? मम्मा कुछ कीजिए ना गगा के लिए। मम्मा आपने कहा था ना ईबो को बर्थडे में क्या चाहिए, ईबो को गिफ्ट क्या चाहिए, ईबो को गगा चाहिए। हाँ मम्मा मुझे गगा चाहिए, प्लीज़ आप ईबो के साथ गगा को भी ले जाइए ना। ईबो उनका ख्याल रखेगा, ईबो आपसे वादा करता है, ईबो कोई शरारत नहीं करेगा, दूध भी टाइम से पिएगा। आप इसे इन गगा को मेरे साथ ले जाइए ना, ये गगा बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ईबो उनका हेल्प करना चाहता है। इस तरीके से बहुत प्यारे तरीके से अपनी मॉम से रिक्वेस्ट करने लगा और सान उस बच्चे को देख रहा था जो कि अपनी मॉम से रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो सान को अपने साथ में ले जाए। जब उसकी मॉम ये देखती है ना तो उसे बहुत सारा बुरा लगता है उस बच्चे के लिए। एंड उसकी मॉम ये सोचने लग जाती है कि इस समय में भी लोग किस तरीके से अपने बच्चे को अबेंडन कर सकते हैं। तभी हमारा जो ईबो की मॉम थी वो सान की तरफ देखती है एंड बोलती है, माई पुअर थिंग, तुम्हारा नाम क्या है? सान थोड़ा डर रहा था तो उसकी मॉम बोलते रिलैक्स, मैं कुछ नहीं करूँगी, तो मुझे अपना नाम बताओ। तो जान बहुत सारा डर डर के बोलता है उसका नाम जान है। एंड जब उसकी ईबो की मॉम जब ये सुनती है, वो पूछती है क्या तुम खो गए हो या फिर अपनी फैमिली से जुदा हो गए हो? हाँ, तो जान बताता है कि नहीं, उसकी फैमिली ने उसे अबेंडन कर दिया है और वो चले गए। ये सुन के ईबो की मॉम को बहुत बुरा लगता है एंड उसकी मॉम ना बहुत बुरा फील करती है। ईबो को भी बहुत बुरा लगता है। इबो अपनी मॉम से बोलता है, मॉम क्या हम जान के तो अपने साथ में ले जा सकते हैं? मॉम प्लीज़ ना, प्लीज़ मॉम प्लीज़ ले जाइए ना, इबो के साथ कोई नहीं है खेलने वाला और दादा की हालत भी तो ख़राब है ना। मॉम प्लीज़, मैं वादा करता हूँ मैं आज के बाद कोई सी भी चीज़ को नहीं मांगूंगा, आप सिर्फ गगा को मुझे दे दिए ना, गगा को प्लीज़ प्लीज़ मॉम। इस तरीके से वो रिक्वेस्ट करने लग जाता है। इसमें जो इबो की मॉम मिस वांग थी वो इबो के गालों को स्टॉक करती है एंड वो बोलती है, ऑफ कोर्स बेबी, हम गर्ल को अपने साथ में लेके जाएंगे, चलो फिर। इसमें जो मिस वांग थी वो अपना जो वुलन सा जो उन्होंने लेके आए थे ना स्टॉल, उसे जान को लपेट देती है और जान को यकीन नहीं होता है ये सब क्या हो रहा है उसके साथ। तभी मिस जो ईवो था वो ना जान के हाथों को पकड़ लेता है और बोलता है, दादा चलिए ना, हम क्या कहते हैं एक चूल्हे के छात लेंगे, चलिए ना, ईवो आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपको यहाँ लेने की ज़रूरत नहीं है, छी छी ये बहुत गंदी जगह है, गगा को मैं ईवो अपने कमरे में रखूँगा, मामा मैं गगा के छात छूँगा। इस तरीके से वो बोलने लग जाता है और जान को यकीन नहीं हो रहा था। उसकी मॉम बोलती है, ऑफ कोर्स बेबी तुम सो सकते हो, चलो। दैन उसके बाद एक तरफ से जान का हाथ उस जो वांग थी वो पकड़ती है एंड दूसरी तरफ ईबो पकड़ता है एंड इस तरीके से हमारे जान को यकीन नहीं होता है और उसे ये सारी चीज़ें सपने लग रही थी। एक तरफ से एक औरत ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और दूसरी तरफ से छोटे बच्चे ने जिसने उसे मरने से बचाया। और जान को इस तरीके से लगता है कि ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम उसको फैमिली का एहसास हुआ एंड ये सब कुछ इतनी सडन हुआ कि जान को यकीन नहीं हुआ। चलते चलते मिस वांग बोलती है, तुम फिक्र मत करो जान, तुम आज के बाद हमारे फैमिली मेम्बर हो। मैंने कभी भी अपने बच्चे को किसी को इस तरीके से अफेक्शन के साथ और प्यार के साथ देखते हुए नहीं देखा। बट तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अडॉप्ट कर लूँगी और तुम हमेशा हमारे साथ रहोगे, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखूँगा और तुम्हें अपने बच्चे की तरह पालूँगा। इस तरीके से मिस वांग बोलती है और जो जान था ना वो बस देखता रह जाता है। तभी इबो जान का हाथ खींचता है एंड बोलता है, दादा आप आज के बाद इबो के दगा होंगे ना तो ईवो आपको अपना पूरी खिलौने देगा और मेरे क्वैक क्वैक को भी आपके साथ खेलने देगा। काका आप मेरे साथ हमेशा चलिएगा, ईवो के साथ कोई नहीं खेलता है बट आप मेरे साथ खेलोगे ना। तो जान को नहीं पता था क्या बोले, ईवो बहुत मासूम था। तो जान नोट करता है और ईवो जान के पैरों को हक कर लेता है और जान सिर्फ ईवो को देख रहा था। लाइक वो उसकी ज़िंदगी की रोशनी है, वो उसका पहला एहसास था ईवो के साथ में। और उसी दिन से जान ईवो से प्यार करता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि वो इस उसके लिए किसी को भी मार सकता है। बैक टू द फ्लैशबैक, जान आराम से बैठा हुआ था, उन्हीं यादों को उन्हीं पलों को एहसास कर रहा था और हमारा वेन चाओ अपनी आंखों से आंसू पोंछ रहा था। लाइक ये बहुत सारा डरावना और बहुत प्यारा चीज़ भी है। जान अपनी आंखों को पोंछता है एंड वो बोलता है, मैंने उसके जितने भी प्रॉमिस थे सब कुछ तोड़ दिया, उसका मासूमियत मैंने सब कुछ तोड़ दी। वो मुझ पर कितना ज़्यादा विश्वास करता था, वो वो मुझ पर कितना ज़्यादा ट्रस्ट करता था और मैंने उसका ट्रस्ट तोड़ दिया और मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ और साथ साथ में उसका अच्छा ब्रदर नहीं बन पाया।
वो मुझसे प्यार करता है और मैं भी उससे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं उसे बता तक नहीं सकता हूँ कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। और अब तो उसे ये लगने लगा है कि मैं उसे जो भी बोलता हूँ सब झूठ होता है और पूरी दुनिया जो बोलती है वो सच है। बहन चाहो, मैंने कभी उसे कोई झूठ नहीं बोला है। हाँ, माना मैं अब जो कर रहा हूँ वो सब कुछ झूठ है, लेकिन मेरी ज़िंदगी की एक और सिर्फ एक ही सच्चाई है, वो वो सिर्फ बोबो है, मेरा बोबो हमेशा से वो ही है जो मेरे साथ रहा, मेरे पास रहा। और अब समय आ चुका है कि हम अपनी इन्वेस्टिगेशन को और जल्दी से प्रोसीड करें, और जल्द से जल्द जब तक ईवो का ट्रस्ट मुझसे ख़त्म होता है तब तक मैं ईवो को सारी सच्चाई बता दूं, और साथ साथ में अपना नाम उन सारी चीज़ों से हटा दूं, ताकि वो इंसान आके उसे कुछ ना दिखाए एंड वो मुझसे हेट ना करता रहे। बन जाओ, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ज़िंदगी में कुछ भी कर सकता हूँ पर ईवो के आंखों में अपने लिए हेट नहीं देख सकता हूँ। ये सुन के वेंचाओ बोलते हैं, इस चीज़ को 8 9 10 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हम उस इंसान के कॉलर तक नहीं पहुँच पाए हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्लेवर है। लेकिन इस बार हम ज़रूर सबको छुड़ा लेंगे और साथ साथ में ईवो को भी छुड़ा लेंगे। और उसके बाद जब ईवो का सर्जरी हो जाएगा तब तुम दोनों एक साथ एक अच्छी सी नई सी ज़िंदगी जीना, और वो भी दुनिया से सबसे अलग। एंड साथ साथ में हमेशा जब भी मैं तुम्हें इस ऐसी हालत में देखता हूँ आसान, मैं सिर्फ यही सोचता हूँ कि काश हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन होता कि तुम और ईवो कहीं भाग के चले जाते और किसी दूर किसी और जगह पे अपनी ज़िंदगी को स्पेंड करते, जहाँ पर कोई भी तुम्हें डिस्टर्ब करने वाला ना हो, जहाँ पर कोई भी ईवो को हर्ट करने वाला ना हो, और सिर्फ तुम और ईवो एक दूसरे के साथ में हमेशा उस सफ़र में चलते रहो जहाँ पर कोई भी तुम्हें डिस्टर्ब ना करे। ये सुन के सान पिंजाओ की तरफ देखता है एंड उसके बाद अपने बेबी को देखता है जो कि वहाँ पर आराम से सोया हुआ था। शान बोलता है, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या लगता है विंचाओ, क्या मैंने कभी कोशिश नहीं की है ईबो को यहाँ से ले जाने की, या फिर मैंने कभी, या फिर मैं इतना पावरफुल नहीं हूँ कि मैं ईबो को यहाँ से चुरा के ले जाऊँ और वो मेरा कुछ भी ना कर सके। मेरे पास इतनी पावर है कि मैं ईबो को यहाँ से किडनैप करके ले भी जाऊँ एंड उसे किसी और जगह पर रखूँ और उसके साथ ज़िंदगी बिताऊँ। ये मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करूँगा, क्योंकि तुम जानते हो मैं तब तक ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता जब तक मैं ईबो की मॉम को जस्टिस ना दिला दूँ। मैं तब तक नहीं कर पाऊँगा जब तक ईबो को सारी सच्चाई को पता चल जाए एंड उसे ये भी पता चल जाए किस तरीके से उसकी मॉम की मौत हुई थी और उसकी मॉम का मौत का रीज़न कौन है। और ये सब मैं उसको अभी नहीं बता सकता हूँ जब तक उसका सर्जरी नहीं हो जाती, जब तक वो अच्छी तरीके से हर चीज़ों को स्टेबल सोचने के लिए और एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो जाता, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तब तक मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि मैं उसका इंतज़ार करूँ और उन सारे प्रूफ्स को इकट्ठा करूँ जो कि उस पे फ्यूचर में मेरे पे ट्रस्ट करने लायक हो एंड वो बिना किसी हेजिटेशन के साथ मेरे साथ चला जाए। क्योंकि आखिरी में मैंने ईवो को यहाँ से ले जाना है, क्योंकि ये जितनी भी डर्टी जगह है उसमें मैं अपनी इकलौती प्रीशियस चीज़ों को नहीं रखना चाहता हूँ। और मैंने जो वादा किया है ना मिस वांग से, मैं उसे ज़रूर निभाऊँगा। मैं ज़िंदगी भर ईबो का ख़्याल रखने को तैयार हूँ, और अगर इस ख़्याल रखने का मतलब किसी को मारना हो या फिर मेरे रास्ते से हटाना होना, तो मैं बिल्कुल भी नहीं झिझकूँगा, क्योंकि अब बहुत हो चुका है। मुझे पता है सारे प्रूफों के बाहर आने के बाद वो तिलमिलाएगा, छटपटाएगा, ईबो को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, और मैं जानता भी हूँ मेरा बेबी इतना ज़्यादा इनोसेंट है, वो उसकी बातों में आ भी जाएगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं ईबो के ट्रस्ट ट्रस्ट की एक धागा उसने भी पकड़ रखा है और एक धागा मैंने पकड़ रखा है, और उसका धागा अब बहुत ज़्यादा टाइट होता जा रहा है और मेरी तरफ से ईबो खिसकता जा रहा है। बट जब तक ईबो उसकी तरफ पहुंचेगा तब तक मैं ईबो को अपना पूरी तरीके से बना लूँगा, और ये सभी के सभी मैं उसी के सामने करना चाहता हूँ और उसे दिखाना चाहता हूँ कि मेरा प्यार अभी भी उसके लिए सीक्रेट था ही नहीं। क्योंकि मैं जिस सीक्रेट को छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डर्टी सीक्रेट है, और ईबो मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट थिंग है जिसे मैं कभी छुपाना नहीं चाहता हूँ। हाँ, आज मैं उसे छुपा रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरा राइवल्स उसे हर्ट करे, क्योंकि मेरी वजह से। और वो इंसान तो बिल्कुल भी उसे हाथ लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये वो प्योर है और मैं अपनी किसी भी प्योर चीज़ों में किसी के गंदे हाथों को टच भी नहीं करना चाहता हूँ। इस तरीके से जान बोलता है। तब वन जाओ अपने
लाइक वॉच में देखता है एंड वेंचाओ के ना फ़ोन पे मैसेज आता है। देन उसके बाद वेंचाओ बोला ठीक है जान, तुम फिक्र मत करो ईबो का, मैं उसका ख्याल रख दूंगा और अभी तुम्हें शूट में जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारे डायरेक्टर का कॉल आ चुका है एंड बार बार वो तुम्हें शूट में आने के लिए बुला रहे हैं एंड अगर तुम शूट में नहीं गए तो फिर से वो इंसान ईबो के कानों को भरेगा एंड उसके बाद ईबो फिर से तुम्हारे से ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जो कि तुम्हें हर्ट करेंगे। आई होप तुम सही होंगे एंड अब तुम्हें जाना चाहिए। जान बोलता है वैसे तो मैं इसे छोड़ के नहीं जाना चाहता हूँ लेकिन मुझे अपने कामों को भी कंप्लीट करना है, तुम इसका ख्याल रखना और ग्रैनी जाओ से बोलना कि वो ईबो को अच्छी तरीके से ध्यान रखे और आज के बाद इस मेंशन में किसी को भी नहीं आने देना है, बिल्कुल भी नहीं, और ख़ासकर उस चुड़ैल यांजी को तो बिल्कुल भी नहीं। अगर वो बिना पूछे हुए फिर से मेरे ईबो को फिर से हर्ट करने के लिए आई ना तो मैं सच बता दूँ, आज तो मैंने अपने पिस्टल की गोली उसके गर्दन से हटा ली लेकिन अगली बार मैं ज़रूर उसको मार डालूंगा और उस दिन मैं फ़र्क नहीं करूँगा कि वो किस तरीके से मेरा यूज़ कर रही है या फिर उसके पीछे कौन खड़ा है, मैं उसे उसी दिन मार दूंगा क्योंकि दिन प्रतिदिन उसकी जो वाहियात चीज़ें होना है वो बढ़ती जा रही है एंड उसे क्या लगता है कि वो मुझे पाल लेगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता है, वो भूल चुकी है कि मेरा नाम भी शीन शाहजहान है एंड वो फायर के साथ खेल रही है। विंझाओ बोलता है तुम फिक्र मत करो, जब सारी इन्वेस्टिगेशन फुटेज हमारे हाथ में लग जाएगी ना उसके बाद तुम उसे खुद मार देना एंड उसके बाद तुम और ईबो यहाँ से चला जाना। और साथ साथ में वो प्लान के लिए मैंने पहले से टिकट बुक भी कर ली है तुम्हारी और ईबो के लिए और हमारे प्लान के हिसाब से हम इस साल के आखिरी में सब कुछ ये कर देंगे प्लान और पूरी सच्चाई पूरे जितने भी मीडिया के सामने लाने के बाद तुम और ईबो जाके उस जगह पे रह सकते हैं जो जो जगह मिस वांग ने तुम दोनों के लिए बनाई थी और तुम दोनों की आने वाली लाइफ के लिए जितनी भी ब्लेसिंग थी उस जगह में पहले से ही है। मैंने बटलर्स को कह के वहाँ पर सफाई भी करना ना स्टार्ट कर दिया है जैसे कि हमेशा से मिस वांग चाहती थी। जान इसमें नोट करता है। देन उसके बाद वो खड़ा हो जाता है एंड उसके बाद में वो ना ईबो को साइड में देखता है। उसके बाद ईबो को छोड़ के जाना तो जान नहीं चाहता था लेकिन फिर भी उसे जाना पड़ेगा, उसके पैर बंधे हुए हैं एंड अगर वो नहीं जाएगा तो बहुत कुछ हो सकता था। सान बोलता है बस मेरी प्रीशियस चीज़ का ख्याल रखना और हाँ उसे प्लीज़ समझा देना कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ लेकिन अब फ़र्क भी नहीं पड़ता है, मैं जो भी बोलूँगा उसे गलत ही लगेगा। अब मैं अपने एक्शनों से उसे समझाऊँगा कि उसे इनसिक्योरिटी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे दिल में सिर्फ उसी का नाम छपा हुआ है और किसी का भी नहीं और उसके गगा हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेंगे। जान ये करके ना चाहते हुए भी वहाँ से निकल जाता है और जैसे बाहर से डोर बंद होता है और वेंचा भी बाहर आ जाता है ताकि इबो को अच्छी तरीके से आराम करने का समय मिल सके। डाउन टू मेंशन मेंशन के डोर पे हमें एक बॉय को गुस्से में आते हुए दिखाया गया है जो कि इबो की ही एज का था एंड वो बॉय और कहीं नहीं शाओबो था, इबो का फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, यूनिवर्सिटी फ्रेंड जिसमें इबो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है और साथ साथ शाओबो इबो की क्लास में पढ़ता है। इबो और शाओबो बचपन से ही लाइक बचपन से तो नहीं कह सकते, हाई स्कूल से काफ़ी बेस्ट फ्रेंड है एंड शाओबो को पता है कि इबो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है एंड वो किसकी फैमिली और उसकी फैमिली मेम्बर्स कौन कौन है एंड शाहबो को बिल्कुल भी डर नहीं लगता क्योंकि कहीं ना कहीं शाहबो एक बहुत बड़ी गैंग लाइक शाहबो की भी जो फैमिली है वो किसी माफिया से बिलोंग करती है। बस शाहबो एक अभी यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट है, इस तरीके से शाहबो ऐसे लाइक सबको हटा देता है एंड वो मेंशन के अंदर घुस जाता है। इवन जो गार्ड्स थे ना उसे नहीं रोकते क्योंकि उसका आना जाना हमेशा रहता है। शाबो को जैसी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ईबो की हालत ख़राब हो गई है एंड ये शाबो जानता था क्योंकि लास्ट टाइम उसने जब ईबो को कॉल किया था तो ईबो की आवाज़ बहुत ज़्यादा गहरी और बहुत ज़्यादा बिट्रे हर्ट वाली थी एंड शाबो को लगा कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला था। इस वजह से वो जो अपनी कुछ फैमिली के साथ में लाइक वो गया था वेकेशन में, वो वहाँ से वापस आ गया था एंड आज वो ईबो को चेक करने के लिए आया था। शाबो के आंखों में गुस्सा बहुत ज़्यादा तेज़ था एंड वो जैसे ही ना शीर से लाइक स्टेयर से ऊपर जाता है तो वहाँ से हमें दिखाया जाता है वी वांग सॉरी जान और हमारे विंचाओ वहाँ पर आ रहे थे। जैसे ही विंचाओ लाइक जान नीचे आ रहे थे तभी शाओबो जाके विंग का जान का कॉलर पकड़ लेता है एंड गुस्से में बोलता है तुमने फिर से उसे हर्ट किया ना, तुम कब तक उसे हर्ट करते रहोगे, एक तो तुम उसको अपना नहीं रहे हो और दूसरा बात उसे हमेशा हर्ट करते हो और तीसरा तुम किसी को भी उसे डेट करने नहीं देते। तुम किस तरीके के इंसानों से इंशा हो जाओ, तुम्हें शर्म भी नहीं आती है क्या? वो इंसान तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम्हारे लिए मरने को तैयार है लेकिन तुम बेशर्मों की तरह किसी और के साथ घूम रहे हो। इस तरीके से शाहबो गुस्से में जान का कॉलर पकड़ा था। जान को गुस्सा नहीं था, वो काम डाउन था
तभी वेंचाओ शाबो का हाथ पकड़ लेता है एंड उसे अपनी तरफ खींचता है एंड वो बोलता है तुम वापस आ गए। ये ना वो शाबो के जिनमें हाथ रख के बोलता है एंड उसकी आंखें थोड़ी सॉफ्ट थी। ये सुन के शाबो हमारे वेंचाओ के हाथों को हटा देता है गुस्से में एंड वो बोलता है तुम्हें मैं कितनी बार बोलूँ मुझे हाथ मत लगाओ। और ये वो जान, मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूँ, या तो ईबो को हर्ट करना बंद कर दो और इसे एक्सेप्ट कर लो, या तो ईबो को मुझे सौंप दो, मैं उसे शादी कर लूँगा। ये सुन के जान शाबो की तरफ देखता है एंड वो बोलता है उसे हाथ मत लगाना, वो सिर्फ मेरा है। ये सुन के जान हमारे वेंचाओ को इशारा करता है एंड वो बोलता है चाओ तुम इसे संभालो, मैं अभी जा रहा हूँ, मेरे पास समय नहीं है इन सारी चीज़ों को लेकर, और हाँ ईबो को ध्यान रखना। इतना कहकर जान वहाँ से चला जाता है। जाते जाते वो जो मेंशन का डोर था उसमें से बोलता है शाओबो आई रिस्पेक्ट यू क्योंकि तुम ईबो के दोस्त हो, लेकिन ये बात ध्यान रखना ईबो को अपना बनाने का सिर्फ हक मेरा है, और हाँ आज की बात ईबो को अपना बनाने की सोचना भी मत, ठीक है, ये तुम्हारा लास्ट वार्निंग है। इतने कहकर जान वहाँ से चला जाता है एंड उसके बाद विंचाओ हमारे शाओ के दोनों हाथों को पकड़ लेता है एंड उसके पास में आता है। वो बोलता है मैंने तुमसे लास्ट टाइम कहा था ना कि तुम मेरे हो और तुम अभी भी ईबो के पीछे पड़े हुए हो। हाँ। ये सुन के शाओ अपने हाथों को हटाता है एंड वो बोलता है हट जाओ यहाँ से, तुम दोनों के दोनों एक जैसे ही हो, हमेशा के हमेशा कठोर दिन मर्सीलर और हमेशा दूसरों को यूज़ करने वाले। तुम मुझसे दूर रहो नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम जानते हो मैं किसका बेटा हूँ। इसमें पंजाब बोलता है हाँ मुझे पता है तुम किसके बेटे हो, लेकिन तुम भूल रहे हो कि तुम्हारे ऊपर मैंने अपनी टाइटल पहले से रख दी है, तो हाँ, और हाँ जान का ईबो है। शाओबो अपना हाथ झटके से वंचाओ के हाथ से हटा लेता है एंड वो बोलता है तुम दोनों के दोनों पागल हो। एक वो है जो ईबो को हर्ट करता रहता है और वो एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहता है, तो वो करना क्या चाहता है ईबो के साथ में। ईबो कितना ज़्यादा परेशान है तुम्हें पता है, लास्ट टाइम जब उसने मुझे कॉल किया था वो कितना सारा टेंशन में लग रहा था, और मैं सब कुछ छोड़ के यहाँ पर आया हूँ ताकि वो अपने साथ कुछ गलत ना कर दे। और क्यों तुम अपने दोस्त को समझाते क्यों नहीं हो, या तो वो उसे छोड़ दे या तो फिर वो ईवो को एक्सेप्ट कर ले। क्यों क्यों उसे बीच की राह पे घुसेड़ा हुआ है हमेशा के लिए। क्या ईवो हमेशा ऐसे रहेगा, उसका इंतज़ार करता रहेगा और वो जबकि दूसरों के साथ मज़े करता रहेगा। हाँ तुम इसे समझा क्यों नहीं रहे हो, तुम तो बहुत ज़्यादा समझदार इंसान हो ना। वेन शाओ ये सुन के शाओबो को बोलता है जब तक तुम्हें सच्चाई का पता नहीं चलता है ना तो प्लीज़ किसी को जज मत करो। मुझे पता है मैं जान को पहले से जानता हूँ, और बस तुम दिमाग में ये डाल लो किसी ना किसी चीज़ का किसी ना किसी कारण होता है, और जान के भी कई कारण हैं। तुम दोनों की तरह वो सीधा डायरेक्टली किसी भी प्लान पे नहीं आते हैं, और उसका भी एक कारण है जो कि मैं तुम्हें ना तो अभी बता सकता हूँ ना तो मैं ईबो को बता सकता हूँ। ऑल दो बस मैं तुमसे यही बोलूँगा तुम ईबो के बहुत अच्छे दोस्त हो, इसी वजह से उसका ख्याल रखो ताकि वो किसी और के बहकावे में ना आए। तुम्हें मैंने कितनी बार बोला है उसका ख्याल रखो। शाओबो शाओबो बोलता मैं क्या करूँ, मैं उसका दोस्त हूँ, हाँ मैंने माना मैं उसका दोस्त हूँ, लेकिन मुझसे वो तकलीफ़ नहीं देखी जाती है जो को वो हमेशा फेस करता है। किस तरीके से वो अपनी चीज़ों को भी अपना नहीं बोल पाता है। तुम जानते हो जब वो कहता है कि शीन शाहजहान उसका गगा है, उसका होने वाला हस्बैंड है, तो हर कोई उस पर हंसता है। मैं कैसे बताऊं ये सच्चाई है कि झूठ है। तुम्हारा दोस्त हमेशा उसे बीच में छोड़ के चला जाता है, कभी भी वो फीवर में हो या फिर उसका बर्थडे हो वो उस औरत के लिए उसे छोड़ के चला जाता है। बताओ ये कैसा प्यार है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या वो सच में उसे प्यार करता है या फिर वो सिर्फ ढोंग कर रहा है, और या फिर वो ईबो की प्रॉपर्टी के पीछे पड़ा है। ये सुन के विन चाहो जो था ना वो शाबो के जो कंधे था उसे टाइट पकड़ता है, जिस वजह से शाबो को दर्द होता है। विन चाहो बोलता है शट योर माउथ, मुझे पता है कि मैं वो क्या कर रहा है, एंड हाँ अगली बार से उसके प्यार के ऊपर हाथ मत उठाना। आई नो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन तुम मेरे दोस्त के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते हो, और उसके प्यार के बारे में तुम अगर जिस दिन सब कुछ सच्चाई बाहर आ गई ना तुम जानोगे उसके सेक्रीफाइस को लेकर। जितना तुम्हारा दोस्त तड़पता है ना उससे ज़्यादा मेरा दोस्त तड़पता है। ऑल दो ईबो तो अपने दर्द को एक्सप्रेस भी कर सकता है एंड वो जान के ऊपर इन सारे दर्दों को बाहर निकालता है, पर जान किसके ऊपर रोएगा, हाँ किसके ऊपर अपने दर्द को निकालेगा। क्या उसे लोगों को मार देना चाहिए या फिर वो ईबो को मारे, हाँ ये बताओ। तुम्हारा दोस्त तुम्हारे पास तुम्हारे दोस्त
तुम्हारे पास सोने के लिए आता है, लेकिन उसके पास कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसे वो अपने गमों को रो सके, और तुम उसे गलत समझ रहे हो। जब तक तुम ये समझ ना सको ना कि उसके मन में क्या चल रहा है और वो किससे प्यार करता है, तभी तक तुम्हें अपनी तरफ से अजम्पशन नहीं लगाना चाहिए। जाओ जाके उसे संभालो, और हाँ, अगली बार से ईबो को अपना बोलने की ज़रूरत मत करना। तुम भूल रहे हो, या फिर मैं तुम्हें मार कर दूँ, या तुम्हें पता चल जाएगा। मैं वेट कर रहा हूँ कि कब ढंग से मैं अपने दोस्त की लाइफ को सही कर सकूँ, और उसके बाद तुम्हें मैं देखूँगा। और अगली बार से ईवो को अपने बताने की कोई कोशिश मत करना, क्योंकि तुम पहले से मेरे हो चुके हो। ये सुन के जो शाओबूत अपना हाथ उठाता है, बोलता, तुम दोनों के दोनों साइको हो, हर जगह से। ऐसे कह के हमारा शाओबू ऊपर स्टेयर में जाने लग जाता है। तभी वेंचाओ उसका हाथ पकड़ लेता है, एंड अब वेंचाओ के फेस में स्माइल थी, एंड वो बोलता है, तुम बहुत जल्दी वापस आ गए हो, और तुम वहाँ से आने के बाद और ज़्यादा ग्लो कर रहे हो। क्या तुम मेरे साथ डेट में चलोगे आज रात को? शाओबू बोलता है, रेडिकुलस, मैं क्यों जाऊँगा तुम्हारे साथ में? तुम दोनों साइको हो, और हाँ, तुम दूर रहना, मैं ईवो को कंसोल करने के लिए जा रहा हूँ। मे बी हम और किसी दिन चलेंगे। तो वेंचाओ बोलता है, इसका मतलब हाँ है? शाओबू बोलता है, मैंने हाँ कब बोला? वेंचाओ बोला, तुमने ना भी नहीं बोला। शाओबू बोलता, हट जाओ यहाँ से। इतना कहकर वो वेंचाओ को धक्का देकर वहाँ से चला जाता है, और वेंचाओ बस उसे देखता रह जाता है। इतने में वेंचाओ का कॉल बजता है, और वेंचाओ कॉल पे बात करते करते मंच से बाहर चला जाता है। मंच से बाहर जाने से पहले उसने गार्ड्स को ये बोल दिया था कि कोई भी शाओबो और ईवो के अलावा यहाँ पर अंदर नहीं आना चाहिए, और कोई भी नहीं, स्पेशली यांसी कभी भी यहाँ नहीं आनी चाहिए, नहीं तो उनको ऑन द स्पॉट या तो डिसमिस कर दिया जाएगा या मार दिया जाएगा। जिसमें जो गार्ड्स थे वो नोट करते हैं और मेंशन का डोर बंद कर देते हैं पीछे से। दूसरी तरफ शाओबो ईवो के रूम में जाता है और डोर को अंदर से बंद कर देता है, एंड वो ईवो का वेट करने लग जाता है कि ईवो होश में आएगा। जैसे ही कम से कम आधा घंटा गुजर जाता है, ईवो अपनी होश में आता है, एंड सबसे पहले उसके सर पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ईबो ऊपर बैठने की कोशिश करता है। शाओबो अभी भी फ़ोन में गेम खेल रहा था, एंड वेंचाओ के बारे में सोच रहा था, एंड वो सोच रहा था कि सच में उसे साइको के साथ डेट में जाना चाहिए। ऑल दो शाओबो जानता था कि वो वेंचाओ को पसंद करने लगा है, ऑल दो वो जैसा भी है बट उसका केयर करता है। ये सोचते सोचते उसने जब फील किया ईबो की आवाज़, तो वो ईबो को उठाने के लिए चला गया, एंड उसे बोला, रुक जाओ, आराम से। इतना कहकर वो उसे सपोर्ट देकर बिठाया, एंड ईबो को पानी दिया। ईबो पानी पीने लगा, एंड उसके बाद जब उसने आँख खोली तो उसने देखा शाओबो उसके साइड में बैठा हुआ था, एंड अभी जान गायब था। ईबो अपने रूम को देखता है एंड अपने बेड को देखता है, एंड उसे समझ में नहीं आता। लास्ट टाइम तो वो जान के रूम में उसने सारी तोड़ फोड़ कर दी थी, एंड जान से क्वेश्चन पूछ रहा था, अब जान कहाँ चला गया, उसका ग कहाँ चले गए। ईबो शांत होता है, एंड वो बोलता है, शाओबो ग कहाँ है? ये सुन के शाओबो बोलता है, बस करो ईबो, तुम और कितना ज़्यादा उनके बारे में पूछोगे? क्या तुम उनसे मूव ऑन नहीं हो सकते हो क्या? मैं तो उसे समझा समझा के पागल हो गया हूँ, और तुम हो कि और किसी पर्सन को देखते तक नहीं हो, तुम उससे मूव ऑन कर लो ना, तुम बेस्ट डिजर्व करते हो। ये सुन के ईबो जो था ना बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। ईबो बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता है शाओबो, मैं कितनी बार कोशिश करूँ कि मैं ग से उनकी लाइफ से थोड़ा दूर चला जाऊं, ताकि उनको एक हैप्पीनेस मिल सके। आई नो मैं गर्ल को डिज़र्व नहीं करता हूँ, मैं गर्ल को बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करता हूँ, बट फिर भी मैं गर्ल को चाहता हूँ बचपन से ही। एंड ऐसा नहीं है कि गर्ल जो भी कर रहे हैं मुझे उससे हेट है, नहीं, मुझे बस दर्द होता है जब भी वो कोई चीज़ करते हैं, एंड जब कोई इंसान मेरे ऊपर उंगली उठाता है और मैं ये बता भी नहीं पाता हूँ कि वो पर्सन मेरा है, फिर भी मुझे बहुत बुरा लगता है। लेकिन मुझे पता है कि ग मुझसे प्यार करते हैं। ये सुन के शाओबो गुस्से में बोलता है, ईबो तुम और कितने सारा इडियट बनोगे? हाँ, तुम जानते हो ना वो इंसान तुमसे कभी प्यार नहीं कर सकता है, तुम्हें जानते हो ना कि किस तरीके से वो उस औरत के साथ हमेशा रहता है, और पिछली बार तुम्हें तुम्हारी बर्थडे पे छोड़ के चला गया था, तुमने उसे कितना कॉल किया था, लेकिन फिर भी वो वापस नहीं आया है, और ऊपर से वो चुड़ैल हमेशा तुम्हें परेशान करने की कोशिश करती है। और ईबो तुम कुछ क्यों नहीं बोलते? हाँ, तुम क्यों नहीं लड़ते हो? वैसे भी तुम सीनियर के सामने तो इतना लड़ते हो, लेकिन जब बात अपनी ग को हासिल करने की होती है तो तुम हमेशा कमज़ोर क्यों पड़ जाते हो ईबो? ईबो इसमें बोलता है, क्योंकि प्यार एक ऐसी चीज़ है ना जिसमें अच्छे से इंसान ना ऐसे हो जाते हैं। ग मेरी ज़िंदगी है, मेरी लाइफ है। मॉम के मरने के बाद गा ही तो थे जो हमेशा मेरा ख्याल रखते थे, एंड मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं उनके लिए बर्डन बनता जा रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी भी लाइफ है। कब तक गा मेरे को संभालते रहेंगे? उनको भी एक पार्टनर की ज़रूरत है, और मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ कि मैं वो पार्टनर नहीं बन पाया।
कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि मैं सब कुछ छोड़ के चला जाऊँ और अपनी एक ज़िंदगी बिताऊँ, फिर वो ज़िंदगी जिसमें मैं अकेला रहूँ हमेशा, उन यादों के साथ में, उन पलों के साथ में, जहाँ पर हम तीनों ने ये साइज़ अपनी इतना बड़ा घर और ज़िंदगी बनाई थी। और साथ साथ में चाहता था कि अगर मैं ऐसा चला जाऊँगा तो मेरे अपनी लाइफ आगे जिएंगे और हमेशा खुश रहेंगे, और उनको बार बार मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और बार बार मेरे जितना भी ट्रबल है उसमें अपने आप को प्रेजेंट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कभी कभी मैं सोचता हूँ गा के बनाया जितना भी फ्रेम है ना, उन सभी का मैं स्टेन बनता जा रहा हूँ, दाग बनता जा रहा हूँ, और कब तक वो उस दाग को साफ़ करते रहेंगे। आई नो कि वो मेरे को एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, क्योंकि मॉम ने उनसे वादा किया था कि वो हमेशा मेरा ख्याल रखे, बट मैं ये नहीं चाहता हूँ। मैं हमेशा से चाहता था कि गा मुझे अपना एक पार्टनर के रूप में जाए, लेकिन अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि सब सही कह रहे हैं, सब सही कह रहे हैं, और यांसी भी सही कह रही थी कि मैं गा के लिए बर्डन बनता जा रहा हूँ। वो मुझसे प्यार नहीं करते। हाँ माना वो मुझसे प्यार करते, बट वो ब्रदर वाला प्यार मुझसे करते हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में वो मुझे यहाँ रखते हैं। नहीं तो वो मुझे कभी प्यार नहीं कर सकते जैसा प्यार मैं उनसे चाहता हूँ। शाबू बोलता है, रेडिकुलस, तुम उस औरत की बात कैसे सुन सकते हैं ईबो? तुम जानती हो ना, वो तुम्हारे घर पे एक फंदा है, और हाँ वो तुम उससे बेस्ट हो, बेस्ट से बेस्ट हो ईबो। तुम अपने आप को उससे कभी कंपेयर मत करना, तुम उसे कुत्ते से भी ज़्यादा कंपेयर कभी मत करना, क्योंकि वो उस जैसी औरत जो कि फ्रेम और स्टेटस और मनी के लिए कुछ भी कर सकती है, और तुम्हारी गर्ल के पीछे वो सिर्फ पैसों के लिए हुई है ना, तुम जानते हो। लेकिन फिर भी तुम अपने आप को, जो कि उनसे सच्चा प्यार करते हो, कैसे तुम उसे कंपेयर कर सकते हो ईबो? तुम अपने दिमाग में ये फालतू चीज़ों को लाना बंद करो, और मुझे ये बताओ, मैंने तुमसे मना किया था ना इन चीज़ों के बारे में शीन से बात करने के लिए? हाँ, तुम जानते हो ना, जब तुम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो तो तुम और ज़्यादा वीक होते जाते हो ईबो। क्यों तुम अपनी हेल्थ को और बिगाड़ रहे हो अपने घर की वजह से, या फिर उस औरत की वजह से? ईबो प्लीज़ खुश रहने की कोशिश करो, मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा पर्सन डिज़र्व करो जो कि तुम्हें खुश रखे और हमेशा लाइवली रखे, हैप्पी रखे। एंड मैं चाहता हूँ कि तुम अपने बाबा के बताए गए उस पर्सन से शादी कर लो, या फिर उसके साथ डेट करो। वो कब तक तुम्हें पूछता रहेगा? तुम जानते हो ना, वो हमेशा तुम्हें अच्छी तरीके से ट्रीट करता है। लास्ट बर्थडे पे जब तुम्हारी जान का तुम्हें छोड़ के चले गए थे उस औरत की वजह से, तो वही तो था ना, तुम्हारे पास रहा था, तुम्हें गिफ्ट दिया था तुम्हारी पार्टी में, और तुम्हारे आंसुओं को पोंछा था। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें एक बार शोशे को हाँ बोल के देखना चाहिए, एक बार उसे चांस देना चाहिए। कब से वो तुम्हारे साथ पीछे पड़ा हुआ है, कब से वो तुमसे चाहता है कि तुम उसे एक चांस दे दो ईबो। मुझे लगता है कि अब समय आ चुका है तुम्हें अपने जानकार को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमेशा के लिए कोई इंसान किसी के साथ नहीं रहता है, और मुझे पता है कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो और उन्हें पाना चाहते हो, और साथ साथ ज़िंदगी भर उनके साथ रहना चाहते हो। लेकिन जब इंसान का थॉट बदल जाता है ना, तब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ऑल्दो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं तुम्हें प्रेशर कर रहा हूँ, फोर्स कर रहा हूँ। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहो। जिस इंसान से तुम प्यार करते हो ना, वो तुम्हें दोबारा, तुम्हें जैसे तुम उसे प्यार करते हो ना पागलों की तरह, उस तरीके से वो इंसान तुमसे पागलों की तरह प्यार करे। यही तो प्यार की डेफिनेशन होती है। लेकिन जो प्यार तुम करते हो ना वन साइड, उसकी कोई भी फ्यूचर नहीं होता है। लास्ट में हमेशा तुम हर्ट ही होंगे। और तुम जानते हो ना कि जल्द से जल्द तुम सर्जरी होने वाली है, और अगर तुम खुश नहीं रहोगे तो कैसा जाएगा ईबो? प्लीज़ एक बार सुशी को एक बार मौका देकर रखो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें सुशी के साथ ज़िंदगी बिताना ही होगा, बस एक बार से मौका दो। हो सकता है कि वो तुम्हारा सच्चा प्यार हो जिसे तुम हमेशा इनकार कर रहे हो और हमेशा धकेल रहे हो। हाँ माना कि वो उतना अच्छा इंसान नहीं है, या फिर तुम्हें पसंद है पूरी तरीके से, लेकिन एक बार किसी इंसान को चांस दे देना चाहिए। क्या पता वो तुमसे सच में प्यार करता हो ईबो। जब हमारे जो था ना शाबू को देखता है ना, वो बोलता है, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? मैं कैसे अपने दिल की बातों को छुपा दूँ और अपने दिमाग की बातें सुनूँ? तुम जानते हो ना, मैं ऐसे किसी को मौका नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि बचपन से लेकर अब तक मैंने जानका को अपने पार्टनर के रूप में देखा है। तो क्या हुआ, वो मुझसे प्यार नहीं करते हैं, लेकिन अब मुझे प्यार नहीं करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना उनकी तरह मैं अपने प्रॉमिस को तोड़ दूंगा और किसी और के साथ हो जाऊंगा। शाओबो, मेरा प्यार इतना ज़्यादा
चीप नहीं है कि मैं किसी को भी प्यार करता फिरूं। और शोशे एक बहुत अच्छा पर्सन है, एक बहुत अच्छा पार्टनर बन सकता है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं उसे डेट करूँ एंड उसके बाद किसी दिन उसका दिल तोड़ दूँ और ये बता दूँ कि मेरे दिल में सिर्फ जान का है। एंड ये बहुत बड़ा क्राइम होता है कि दिल में कोई और हो और डेट किसी और को कर रहे हो। आखिर में जाके मैंने वो जो पर्सन है शूशे, जिनका मेरी ज़िंदगी में कोई काम भी नहीं है और मेरे दुख के साथ भी कोई काम नहीं है, आखिर में जाके उसकी ज़िंदगी को मैं क्यों बर्बाद करूं। हाँ, तुम ये बताओ। हम दोनों की एक अच्छी दोस्ती है एंड मैं उस दोस्ती को दुश्मनी में नहीं कन्वर्ट करना चाहता हूँ। इसी वजह से मैंने कभी भी शूशे को हाँ नहीं बोला है। और मुझे पता है गाह को बहुत ज़्यादा दुख होगा कि अगर मैं किसी और को डेट कर रहा हूँ। इसमें शाओबू बोला, अच्छा तुम्हारी घाव को तुम्हें दुख होगा और तुम्हारी गम का क्या, वो भी तो डेट करे ना उस औरत को जो कि तुम्हें पसंद भी नहीं और जो कि तुम्हें हार्म कर दिया। तो फिर उन्होंने कभी तुम्हारे बारे में सोचा? ईबो प्लीज़ डोंट बी इडियट। अपनी लाइफ के साथ खेलोगे तो तुम्हें ही दर्द होगा। ईबो मैं सिर्फ तुम्हें इतना कहना चाहता हूँ कि तुम कब तक यहाँ पर बंधे रहोगे। तुम्हें भी ज़िंदगी जीने का पूरा अधिकार है और वो ज़िंदगी तब तक तो नहीं जियोगे जब तक तुम शाहजहान को अपने हाथों से जाने नहीं दोगे। और किसी को भी होल्ड करना किसी दुख से कम नहीं होता है। ईबो प्लीज़ मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम अब खुश रहने की स्टार्ट करोगे, उसके लिए नहीं अपने लिए जियोगे। प्लीज़ ईबो। ईबो जो था ना वो शाओबू को बोलता है, ठीक है मैं आज के बाद अपने लिए जीऊँगा, ठीक है। तो इसमें शाओ बोलता है, गुड। हाँ, क्या बताऊँ, अगर मेरे पास पहले से टाइम होता ना या फिर मेरे दिल में कोई और नहीं होता ना तो सच में ईबो मैं तुमसे ही शादी करता। ईबो ये सुन के वो बोलता है, इसका मतलब है कि मेरा प्लेस कोई और ले चुका है। तुम तो एक नंबर के धोखेबाज निकले शाओबू। शाओबू बोलता है, ऐसी बात नहीं है, हाँ बकवास बंद करो। तो ईबो उसे टीज करके बोलता है, अब बता भी दो ना तुम किसको डेट कर रहे हो और क्या मैं उसे खुद खोज निकालूं। शाहबू बोलता है, तुमने किसने बोला कि मैं डेट कर रहा हूँ। ईबू बोलता है, हाँ हाँ मैं जानता हूँ तुम किस तरीके से मैसेजों में ब्लश करते हो, लाओ मुझे दिखाओ। शाहबू बोलता है, तुम कुछ भी सोचते हो, चलो तुम आराम कर लो, वैसे भी तुम्हारे को डॉक्टर ने आराम करने के लिए बोला है और मैं इतनी दूर से तुम्हें मिलने के लिए आया हूँ। ओके, जब तक तुम ठीक नहीं होगे ना तब तक मैं तुम्हारे साथ में रहूँगा और मैं टेक केयर करूँगा। ईबो बोलता है, ओ माय गॉड, मेरे पिछले जन्म में इतने ज़्यादा गुड लक्स थे कि मेरा इतना अच्छा दोस्त बन गया है। शाहबू बोलता है, तुम्हें जाके मंदिर में माथा टेकना चाहिए क्योंकि तुम्हारा दोस्त इस जन्म में तुम्हारा बहुत अच्छा मिला है। अब तुम आराम करो, ज़्यादा बात मत करो, वैसे भी तुम पागलपंती तो कर चुके हो। ईबो बोलता है, ओके ओके महाराज मैं सो रहा हूँ। ऐसे कहकर ईबो शाहबू को स्माइल देता है एंड वो आराम से सो जाता है। उसे यहाँ से सीन कट करके हमें दिखाया जाता है आफ्टरनून का। आफ्टरनून में शाहबू देखता है कि ग्रैनी जिन ईबो के लिए सॉरी ग्रैनी जाओ ईबो के लिए कुछ बना के लाई है। तो उसे आराम से ग्रैनी ईबो को खिलाने लग जाती है एंड जो ग्रैनी थी वो ईबो की मॉम से कम नहीं थी, वो बहुत प्यार करती थी ईबो से। एंड ये सभी के सभी बातें करने लग जाते हैं एंड बातें करते करते बहुत मज़े मस्ती और शायद वो कम से कम जान का नाम ले रहा था क्योंकि उसे पता था अगर वो जान का नाम लेगा तो ईबो और ज़्यादा दुखी हो जाएगा और उसके बारे में पूछने लगेगा क्या वो उसे मिलने के लिए आया था। पर ऑल तो ईबो जानता था कि लास्ट टाइम जान ही उसे उस रूम में लेके आया था एंड उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा टाइम है। दूसरी तरफ शूटिंग के टाइम पे जान अच्छी तरीके से टेक नहीं दे पा रहा था, जिस वजह से डायरेक्टर बार बार जान को थोड़ा बोलने की कोशिश कर रहा था कि उसे इस तरीके से करना चाहिए एंड जान कहीं ना कहीं खोया हुआ था। यहाँ पर लंच ब्रेक में जान अपनी वैनिटी वैन में आराम से बैठा हुआ था और अपने फ़ोन में ईबो के जो कांटेक्ट था ना उसे बार बार देख रहा था। क्या उसे कॉल करना चाहिए ईबो को? अगर वो कॉल करेगा तो उसे क्या बताएगा कि उसके गांव उसे ऐसी हालत में छोड़ के चले गए, वो कुछ भी ढंग से नहीं कर सकता है। ये सोच के जान जो था ना अपने फ़ोन को वैनिटी वैन के जो सोफ़ा था उसमें फेंक देता है गुस्से में और वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। अभी भी जान ने कॉस्ट्यूम पहना हुआ था एंड वो ईबो के बारे में सोच रहा था। तभी वैनिटी वैन में जान की दोस्त जो कि उस ड्रामे में काम कर रही हुई एक लड़की है, एक्ट्रेस है, वो उसके वैनिटी वैन में आती है एंड वो और कोई नहीं जाओ लूसी थी। जैसी लूसी जान को देखती है ना तो वो उससे मिलने के लिए चाहती है और अभी जान और लूसी बैठ के बात कर रहे थे। लूसी जान के कंधे पे हाथ रखती है और बोलती है, जान क्या हो गया, तुम आज खोए खोए से लग रहे हो, फिर से ईबो के साथ कुछ हुआ है क्या? जान बोलता है, मैं क्या करूँ लूसी, मेरी ज़िंदगी बिल्कुल हेल हो चुकी है, एक तरफ से कोई खींचता है तो दूसरी तरफ से कोई खींचता है, पर मैं जहाँ जाना चाहता हूँ वहाँ के दरवाजे मेरे लिए बंद हो चुके हैं।
लूसी, मैं क्या करूँ? मैं उसे भुला नहीं पा रहा हूँ। मैं उसे इतना प्यार करता हूँ कि मैं उसके लिए मर सकता हूँ, लेकिन मैं उसे पा भी नहीं सकता हूँ। वो मेरे बारे में गलत-गलत चीज़ें सोचने लगा है, और इस तरीके से अगर वो सोचता रहेगा तो वो मेरे से हेट करने लगेगा। एंड तुम जानती हो ना, मेरी ज़िंदगी में उसके अलावा और कोई भी नहीं है, वो ही मेरी फैमिली है। और उसी की वजह से मैं सारा काम कर रहा हूँ और उसको प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, ताकि उसके सामने कोई भी ऐसा प्रॉब्लम ना आ सके। उसकी प्रॉब्लम उस तक आने से पहले मैं उससे निपटना चाहता हूँ। लूसी बोलती है, आई नो तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और मैं जानता हूँ। जान, मैं तुम्हें तब से जानती हूँ जब से तुम इस इंडस्ट्री और एंटरटेनमेंट की दुनिया में आए हो। उस टाइम से अब तक मैंने तुम्हें कई बार जाना है, तुमसे बात की है, हमारी फ्रेंडशिप कितने सालों की है, लेकिन फिर भी तुम्हारी ज़ुबान पे उसका नाम हमेशा रहता है, क्योंकि जिस इंसान का दिल में नाम लिखा हुआ होता है ना, और फेथ में, वो हमेशा आपकी ज़ुबान में रहता है। और मैं जानता हूँ कि तुम ईबो से बहुत प्यार करते हो, और कहीं न कहीं वो भी तुमसे बहुत प्यार करता है। लेकिन जो सच है वो कभी न कभी बाहर आ सकता है। तो मैं यही सोचूँगा कि तुम ईबो को इतना ज़्यादा कठोर बनाओ कि वो सच को जाने, तो वो पहचाने इन सारी चीज़ों को लेकर, और वो सिर्फ़ तुम पर ट्रस्ट करे। और बात रही उस औरत की, तो उसे तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। लेकिन क्योंकि अगर तुम इस तरीके से बैठे रहोगे और उनके हुक्म को बजाते रहोगे ना, तो वो सच में ईबो को तुमसे छीन लेंगे। एंड वही तो वो चाहते हैं ना, कि वो ईबो तुम पर ट्रस्ट ना करे, क्योंकि ईबो और उसकी प्रॉपर्टी के बीच में तुम खड़े हुए हो, और जब तक तुम नहीं खड़ोगे ना, तब तक जो प्रॉपर्टी है वो उन्हें नहीं मिलेगी। और तीसरी थिंग ये है कि ईबो अब ऑलमोस्ट 18-19 साल का होने वाला है। इसका मतलब है प्रॉपर्टी का ट्रांसफॉर्मेशन जल्दी हो जाएगा। और इसी टाइम पे अगर वो लोग ईबो को प्रोवोक कर रहे हैं तुम्हारे खिलाफ में, कि उन्हें तुम उसे धोखा दे रही, या फिर तुम उसे प्यार नहीं कर रही, या फिर तुम्हें किसी तरीके का उस पे संदेह हो रहा है तुम्हें, तो इसका मतलब है वो तुम्हारी रिलेशनशिप को तोड़ना चाहते हैं। और तुम्हें पता है ना, एक बार ईबो तुम्हारे खिलाफ हो गया ना, तो वो ईबो अभी बच्चा है, और ईबो पे उतना दिमाग नहीं है। वो अभी बहुत उसे ऐसा लगता है कि सारे जो लोग हैं ना उसके सराउंडिंग में, वो अच्छे हैं और उसी की तरह इनोसेंट हैं। बट वो ये नहीं जानता है, जैसी तुम्हारी प्रोटेक्शन उसके सामने से हट गई, तो वो सभी के सभी ईबो को नोच खाएंगे। और एक भी दिन नहीं होगा, जैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाएगी, वो इंसान ईबो को मार देगा, जैसे कि उसकी मॉम को उसने मरवाया था, एंड उसके लिए तुम्हारे को ज़िम्मेदार करवा दिया था। जान, आई नो तुम उसे नहीं बताना चाहते हो, बट तुम उसे स्ट्रॉन्ग तो कर सकते हो ना। समय आने वाला है, तुम उसे सच बताने वाले हो, और उससे पहले तुम उसे स्ट्रॉन्ग कर दो, ताकि उसे बाद में जाके कोई भी ऐसी चीज़ ना लगे कि वो उसे संभाल नहीं सकता है। और थर्ड थिंग ये है कि तुम्हें उस औरत को या तो उसे समझाओ, या फिर कुछ ना कुछ तुम भी इसमें प्लान बनाओ, क्योंकि वो तुम्हें इसी तरीके से बिना पाए हुए नहीं छोड़ सकती है। तुम जानते हो ना कि तुम कितना ज़्यादा पिछली बार बर्थडे के लिए तुमने ईबो के कितने ज़्यादा प्रैक्टिस की थी, और कितना ज़्यादा तुम एक्साइटेड थे, बट एट द लास्ट मोमेंट उस औरत ने ऐसा खेल खेला कि तुम्हें ऐसा छोड़ के जाना पड़ा। और कहीं ना कहीं ईबो उस बात को अपने दिल में लेकर बैठा हुआ है, और साथ साथ में ईबो तुम पे ट्रस्ट करता है, क्योंकि बचपन से ही उसने तुम्हें प्यार किया है, और तुम दोनों साथ पल बढ़ के बड़े हुए हो, तुमने उसका प्रोटेक्शन किया है, हमेशा उसके साथ में रहे हो। और अगर तुम उसी धीरे धीरे करके उससे पीठ हटा लोगे ना, तो उसे ऐसे लगेगा तुम उसे प्यार नहीं करते हो, और साथ साथ में तुम किसी और की तरफ हो गए हो, और ऐसे ना रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं। तुम्हें पता है, ऐसे रिलेशनशिप में इंसान सिर्फ दो ही चॉइसेस करता है। एक, या तो वो तुम्हें जाने देगा, या फिर तुम्हारी खुशी में ही खुश रहेगा और तुमसे अलग हो जाएगा, या फिर दूसरा कि वो तुम्हारे लिए पागल हो जाएगा। दो ही दोनों ही कंडीशन में हार तुम्हारी ही होने वाली है जान, क्योंकि तुम उसके बिना नहीं रह सकते हो। इसीलिए मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि जो भी करो सावधानी से करो। ईबो इस टाइम उस स्टेज में है जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो गया है, एंड लगातार अगर इस तरीके से तुम्हारा बिहेवियर रहा उसके साथ में, तो वो तुम्हें भुला देगा, एंड अपनी फैमिली या फिर अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन हो जाएगा। एंड तुम जानते ही हो कि इस तरीके से उसके फादर ने ईबो के लिए पार्टनर ढूंढा है, एंड वो प्रोसीड भी कर रहे हैं। ईबो एक बार अगर उसके साथ अटैच हो गया ना, तो जान मुश्किल हो जाएगी। एंड आई नो ईबो तुमसे इतना प्यार करता है, ये अटैचमेंट कभी नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर जितना तुम ईबो को पुश करोगे ना, तो ह्यूमंस की एक पर्सनालिटी होती है, तुम जितना ज़्यादा किसी इंसान को पुश करोगे या फिर इग्नोर करोगे, एक ना एक टाइम ऐसा आएगा वो रिलेशनशिप तोड़ ही देगा। चाहे उसका मन कुछ और ही कह रहा है, वो दिमाग की सुनेगा। नॉट बिकॉज वो बहुत ज़्यादा वो तुम्हें हैप्पी देखना चाहता है, या फिर वो तुम्हारी ज़िंदगी से जाना चाहता है, बिकॉज
वो तुमसे गुस्सा हो जाएगा, और साथ साथ में ये जो गुस्सा हो गया ना जिस दिन वो, और साथ साथ तुम्हारे को वो ईगो में आ गया, तो देख लेना बहुत ख़तरनाक हो जाएगा। ईगो जितना मासूम दिखता है ना, उतना ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। तो जान, जो भी करो सोच समझ के करना, और अभी तुम ज़्यादा इन बातों में मत सोचो, नहीं तो तुम्हारी तबीयत को असर पड़ेगा। और साथ साथ अगर हो सके तो कुछ ब्रेक ले लो, क्योंकि तुम कॉन्टिन्यूसली काम कर रहे हो, और सुबह से शाम शूटिंग में, फिर उसके बाद बिज़नेस में तुम बिल्कुल भी ब्रेक नहीं ले रहे हो। और जब भी मैं तुमसे बोलता हूँ कि तुम सिर्फ हाँ और ना में ही जवाब देते हो। जान, अपने आप पे ध्यान दो, इसलिए मैं हमेशा तुम्हें समझाती रहती हूँ। जल्दबाजी करोगे सब कुछ खो बैठोगे, आराम से दिमाग से सोचोगे सब कुछ पा लोगे। क्योंकि जितना तुम कोशिश कर रहे हो ना, और जितना जल्दबाजी तुम कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, उससे खोना ही होगा तुम्हें। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कर रही हूँ? इसमें जान बोलता है, मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कहना चाह रही हो, ठीक है, तुम यही चाहती हो ना, तो मैं यही करने को तैयार हूँ। मैं धीरे धीरे करके ईबो के ऊपर अपना जितना भी ट्रस्ट था फिर से उसे एक्सेप्ट करवाऊँगा, एंड मैं कोशिश करूँगा कि मैं ईबो को कम इग्नोर करूँ। लूसी बोलती है, दैट्स यही जो चीज़ है मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। शुक्र है तुम समझ रहे हो, उससे पहले समझ के, जिससे पहले तुम ईबो को बिल्कुल ही खो दो। चलो फिर, इसका मतलब है तुम्हारे दिमाग की सारी बातें उलझ चुकी है, सुलझ चुकी है, तो हम शूटिंग कंप्लीट कर दें, मुझे भी कहीं पर जाना है। तो जान बोलता है, ओके, इस बार मैं टेक अच्छे से दूंगा। थैंक्स लूसी, अगर तुम नहीं होती ना तो मैं अभी कुछ नहीं कर पाता हूँ। और वैसे भी आजकल मेरी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं, एंड मैं इतनी ज़्यादा कश्मकश में हूँ, मुझे यही चीज़ सुनने की ज़रूरत थी। तुम हमेशा मेरे साथ देती हो, हमेशा मेरे साथ रहते हो। लूसी बोलते हैं, ऑफ कोर्स, दोस्त किस काम के आते हैं जान, तुम फ़िक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ओके। मुझे पता है कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो कि तुम सब कुछ ठीक कर दोगे, एंड जिस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा उस दिन तुम ज़रूर मुझे आके बोलोगे, लूसी तुम सही कहती थी। चलो फिर चलते हैं। इतना कहकर लूसी और जान शूटिंग की कंप्लीट करने के लिए चले जाते हैं। ब्रेक ख़त्म होते ही दोनों के दोनों अपना टेक देते हैं, और इस बार जान अच्छे से टेक देता है, क्योंकि उसके दिमाग में जितने भी पॉइंट्स थे, क्वेश्चन थे, वो सभी के सभी अब उसके सॉल्व कर दिए थे लूसी ने। और जान ने सोच लिया था कि वो अब धीरे धीरे करके ईबो को टाइम देगा, और फिर से उसके ऊपर अपना ट्रस्ट फिर से उतना ग्रैब कर देगा, चाहे ताकि जो दूसरे इंसान हैं वो उसे, उसका और ईबो का जो रिलेशनशिप है, चाहे उसको कोई सा भी नाम दे दो, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और इसके लिए जान ने ईबो को मैसेज किया था कि आज रात को वो ईबो को डिनर में ले जाना चाहता है, इसलिए वो तैयार रहे। और जब जान ये मैसेज भेज रहा था तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था, और लूसी वो देख रही थी जान कितना ज़्यादा स्माइल कर रहा था। जान ने सोच लिया था कि आज वो ईबो को उसके जितने भी डाउट है उसे ख़त्म कर देगा, और फिर से वो प्यार देना स्टार्ट करेगा, लाइक वो इग्नोरेंस नहीं देगा, और आज वो कुछ भी करके ईबो को बता के रहेगा। इस तरीके से वो सोचा था, चाहे वो कैसा भी हो, धीरे धीरे करके ही वो करेगा ईबो पे अपना ट्रस्ट करवाएगा, ग्रैब करवाएगा, लेकिन वो करेगा, क्योंकि वो ईबो को खोना नहीं चाहता है। दूसरी तरफ यहाँ से सीन कट करके दिखाया जाता है हमारे वांग मेंशन का। ईबो आराम से बैठा हुआ था, एंड दोनों के दोनों लाइक जो हमारे शाओबो थे और ईबो गेम खेल रहे थे, तभी ईबो के फ़ोन में एक मैसेज पॉपअप होता है, एंड जब ईबो उस मैसेज को पढ़ता है ना, तो लाइक वो इतना ज़्यादा खुश हो जाता है ना कि वो चिल्लाने लग जाता है। एंड जब शाओबो ये देखता है, बोलता है, इडियट, क्या हुआ तुम्हें, हाँ इतने ज़ोर से चिल्ला क्यों रहे हो तुम। ईबो बोलता है, गा ने मुझे डिनर के लिए बुलाया है। शाओबो, इसका मतलब है गा मुझे पसंद करते हैं। ये सुन के जो शाओबो थोड़ा खुश था, लाइक मन ही मन वो खुश था कि चलो कम से कम जान ईबो को थोड़ा अटेंशन तो दे रहा है, एंड इसका मतलब है जान थोड़ा सुधर रहा है। इसमें जो शाओबो अपनी आंखों को रोल करता है। अब ईबो बोलता है, तो मुझे क्या पहनना चाहिए, मुझे घर के लिए अच्छा दिखना होगा, घर को ब्लू कलर बहुत पसंद है, मैं ज़रूर ब्लू कलर का कुछ पहन के जाऊँगा। शाओबू बोलता है, ठीक है, जाओ जाओ, गाँव के पपी, बट बात ध्यान रखना, कुछ भी हो तुम बिल्कुल भी अपना कंट्रोल नहीं खोगे, ओके। और वैसे भी मैं तुम्हें पहली वार्निंग दे रहा हूँ, इस बार अगर उसे शीन शाहजहां ने तुम्हारे साथ कुछ भी किया ना, ये तुम्हारा दिल दुखाया या फिर तुम्हारे को वहीं पर छोड़ के अकेले चला गया ना, तो लिटरली मैं उसका मर्डर कर दूंगा।
ये सुन के ईबो बोलता है नहीं नहीं ऐसा मत करो, अगर तुम गा को मार दोगे तो मैं कैसे जी पाऊँगा। शाओबो आई नो तुम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, लेकिन गगा बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान है, मुझे नहीं पता है कि गा ऐसा क्यों कर रहे हैं, और वो हमेशा से ऐसे नहीं थे, हो सकता है कि उनकी भी कोई कंडीशन होगी, बट कभी कभी मैं अपना कंट्रोल खो देता हूँ ना। और पिछली बार मैंने उनके साथ कितना ज़्यादा बुरा व्यवहार किया था, साथ साथ उनकी कमरा पूरा तहस नहस कर दिया था, उसके लिए मुझे ग से माफ़ी भी मांगनी होगी। हाँ, मैं ऐसे क्यों करता हूँ, मैं समझ नहीं पाता हूँ। या तो वो यान्सी है जो मुझे हमेशा प्रोवोक कर देती है, बट इस बार गगा हमारी रिलेशनशिप को और ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं, तो इसका मतलब है इस बार भी मैं अपना कंट्रोल नहीं खाऊंगा। तो विश मी गुड लक। इसमें शाहबूर बोलता है ऑफ कोर्स गुड लक, बट कुछ भी हो सबके बारे में मुझे ज़रूर कॉल करके बताना। इसमें ईवो नोट करता है एंड वो वॉशरूम में चला जाता है एक्साइटमेंट के साथ, ताकि वो अच्छे से वॉश मतलब क्या कहते हैं वॉशरूम में बाथअप ले सके और उसके बाद तैयार हो सके उस डिनर डेट के लिए, लाइक डिनर के लिए, सिंपल ऐसे नहीं बोलता, डिनर करने के लिए चलेंगे, एक साथ टाइम स्पेंड करेंगे। और ईबो बहुत खुश था। शाओबू बस मैसेज कर रहा था वेंचाओ को कि इस बार अगर उसके दोस्त ने कुछ भी करा ना तो मैं उसका कत्ल कर दूंगा। दूसरी तरफ वेंचाओ ये बोला था कि अब तो वो डेट में या फिर डिनर पे जा रहे हैं, तुम मेरे साथ कब जाओगे। एंड वैसे भी मैं इतनी जल्दी रिजर्व हो गया हूँ, देख लो तुम्हारे पास टाइम है, तुम कब तक ईबो के पीछे रहोगे। ओके मैं भी जानता हूँ कि मैं तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, तो वाई नॉट यू गिव मी सम चांस। इस तरीके से वेंचाओ ने मैसेज भेजा हुआ था। और ये देखकर शाओबो काफ़ी ज़्यादा लाइक इरिटेट भी हुआ था, बट उसके मन में भी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, क्या उसे वेंचाओ को देना चाहिए चांसेस। वैसे वेंचाओ बहुत अच्छा है एंड शाओबो को पहले वो पसंद नहीं था, क्योंकि वो जान के साथ ज़्यादा रहता था और साथ साथ वो उसे हर चीज़ करने में रोकता था, बट धीरे धीरे करके शाओबो के भी मन में वेंचाओ के लिए कुछ प्लेसेस बन रहे थे एंड शाओबो भी वेंचाओ को पसंद करने लगा था। ये स्टार्टिंग से नहीं था, स्टार्टिंग में वेंचा हमारे शाओबो को ईबो पे ट्रस्ट था, बट उसके बाद ईबो ने जब उसे रिजेक्ट किया और ये बताया कि वो जान से प्यार करता है, तो शाओबो को बुरा तो लगा, लेकिन वो मूव ऑन हो गया एंड ईबो और शाओबो एक बहुत अच्छे दोस्त बन गए। धीरे धीरे करके जब वो ईबो से मिलने आने लगा तो वो वेंचाओ के बारे में भी जानने लगा एंड कह सकते हैं वेंचाओ को भी उसकी हरकतें बहुत प्यारी लगने लगी। जैसे कि शाओबो है स्मॉल, बट बातें बहुत चौड़ी चौड़ी करता है एंड वो किसी से नहीं डरता है। अब शाओबो ये सोचता है कि क्यों ना उसे विंचाओ को एक मौका तो देना चाहिए। और वैसे भी आज ईबो रात को फ्री नहीं है, वो जान के साथ जा रहा है, तो वो रात को क्या करेगा, उसके मॉम डैड भी वेकेशन पे है एंड वैसे भी उसका मन नहीं कर रहा है अपने मेंशन में जाने का जहाँ पर कोई भी नहीं है। तो शाओबो बस एक लाइक मैसेज लिखता है कि ठीक है मैं जाने को तैयार हूँ, बट ये मत समझना कि मैं तुम्हारी जान में फंस गया हूँ या फिर ऐसा वैसा, जबकि ये सच नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपना एटीट्यूड तो दिखाई गई। और वो बोलता है बस मैं यहाँ पर बोर हो रहा हूँ और ईवो भी जा रहा है, तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी चल लूँ। और हाँ अगर तुमने अपनी फालतू की हरकतें मेरे साथ करने की कोशिश करी ना तो मैं तुम्हें मारने से पहले नहीं सोचूंगा। तो वेंचाओ बोलता है तो इसका मतलब है हाँ है, ठीक है तो मिलते हैं रात के 9:30 बजे और मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए आ जाऊँगा, और अच्छी सी ड्रेस पहन के आना। वेल तुम्हें अच्छी ड्रेस पहनने की ज़रूरत भी नहीं है, तुम जो भी पहनते हो बहुत क्यूट लगते हो, और गुस्से के साथ आना तुम और ज़्यादा हॉट लगते हो उसमें। इस तरीके से वेंचा फ्लर्ट कर रहा था। और शाबू जब ये सुनता है ना तो वो ना फ़ोन को ना सीधा सोफे में फेंक देता है और अपने फेस को ना लाइक हाइड कर देता है एंड वो बोलता है शेमलेस, फुल्ली शेमलेस पर्सन। लेकिन मैं इतना ज़्यादा शर्मा क्यों रहा हूँ उसे देखकर, ये मुझे हो क्या रहा है। इस तरीके से शाओबो सोचने लग जाता है और अपने दिल में हाथ रखता है एंड वो बोलता है क्या सच में मैं उससे प्यार करने लगा हूँ, बट कैसे, वो तो एरोगेंट है ना, बट वो अच्छा भी तो है ना, कितना अच्छा है वो, उसने मेरा मदद भी किया था उस दिन। हाँ मैं पागल हो रहा हूँ, बट कोई बात नहीं, देखेंगे आज क्या हो रहा है। शाओबो तो पागल हो रहा है उसके प्यार में। इस तरीके से वो सोचने लग जाता है एंड दूसरी तरफ ईबो ये सोच रहा था कि उसके गाँव उसे अटेंशन दे रहे इतने इतने मंथ के बाद, इतने समय के बाद में, तो वो अच्छी तरीके से अपने आप को रेडी करने के लिए व्यस्त था कि उसे क्या पहनना चाहिए। एंड ऑल दो वो जानता था उसके गाँव का फेवरेट ब्लू कलर है, तो इसी वजह से ईबो ने एक ऐसी ड्रेस को चुन लिया था जो कि ब्लू कलर से रिलेटेड थी एंड ईबो उसे चेक कर रहा था कि वो कब उसके गाँव उसे लेने के लिए आएंगे, और वह एक्साइटेड था। सो गाइस आज का पार्ट हम यही ख़त्म करते हैं। आई होप यू लर्न द फर्स्ट पार्ट,
और अगले पार्ट में देखेंगे क्या इनके दोनों की डिनर डेट बढ़िया जाती है या फिर इनके बीच में कुछ ऐसे खटपट हो जाएगी कि फिर से ईवो दुखी हो जाएगा। और आने वाले फ्यूचर में कौन सी बातें, कौन सी फुटेज के बारे में बात चल रही है इस स्टोरी में, ये भी आपके सामने आता रहेगा। मैं इसके ज़्यादा पार्ट नहीं लूँगी क्योंकि इसके बाद मुझे वो वाली स्टोरी भी स्टार्ट करनी है जो कि मैंने आपको थंबनेल में दी थी। उसमें टाइम है, इसी वजह से मैंने इस माफिया स्टोरी को स्टार्ट किया है जिसका नाम गगा सीक्रेट्स डर्टी सीक्रेट नाम मैंने ऐसे रखा है। तो आई होप आपको फर्स्ट पार्ट पसंद आएगा, जस्ट बिकॉज मेरे को सिर्फ थोड़ा टाइम चाहिए। तब तक के लिए इसे पसंद कीजिए। अगर अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और बताइएगा कि आपको अगले पार्ट के लिए जल्दी है या नहीं है, क्योंकि मैं अगली पार्ट कल भी कर सकता हूँ, परसों भी कर सकता हूँ अगर मेरी रिकॉर्डिंग ख़त्म हो जाए। ठीक है, उससे पहले मुझे लिखना पड़ेगा। इतना ही मैंने अभी तक लिखा है, तो इतना ही मैंने आपको अभी तक रिकॉर्ड करके सेंड किया है, तो पॉजिटिव रिएक्शन ही होना चाहिए। चलो, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपनी फैमिली का भी, और अलविदा लेती हूँ। अगले पार्ट में मिलते हैं। बाय बाय।